जी नसीर भाई, फारूक भाई, दोनों का भी स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, फिर से बार बार स्वागत करेंगे, काल से उतार देंगे, ये कोई ना इंसानियत है ना ये कोई अच्छा तरीका है। हम तो यार समझे थे कोई अरे मतलब नहीं, समझदार लोग अरे बैठे भाई हैं, सॉरी, अजीब बच्चों वो वाली चीज वो कर एक दी है दूसरा। आपने। अरे उस्मान भाई दूसरे एक टॉपिक पे बात कर रहे थे, उसको कंप्लीट नहीं कर तो लिया हमीद हमने। साहब, आप सॉरी मुझे भाई उसके बोल लिए। देते, मैं को बच्चों की तरह शोर तो नहीं करता अरे ना। मैंने नहीं आप कहते उतारा, मैंने म्यूट नहीं कर ले, मैं कर उतारा, लेता। मॉडरेटर्स ने उतारा हमारे भाई। सॉरी। अरे फारूक, बहुत सॉरी। अरे अच्छे। फारूक भाई आराम से रहो यार, सब लोग अच्छे बात कर रहे हैं, 4 बज रहा अरे है। गन अरे आराम से रहो भाई। एक चीज हम पहले ही बहुत बता रहे हैं, बेशक हमको उतार दीजिए अगर आपको नहीं पसंद, लेकिन ये चीज हमें बिल्कुल पसंद नहीं। और ना हम ऐसे करते हैं कि एक बंदा बात कर रहा है बीच में चार कूद पड़े, 1 वर्सेस 10 नहीं होगा। एक बंदे से सवाल अगर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो करने दीजिए काइंडली। जब आपने करना हो सर बता दीजिएगा, मैं तभी बोलूंगा। अच्छा ठीक है, आप बात कीजिए चलो ठीक फारूक है। भाई। जी। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है, मुझे वो नहीं पढ़ना आता, मुझे उर्दू पढ़ना आता है, तो काइंडली बता दीजिए आपका टॉपिक क्या है, क्या दावा लेके बैठे हैं आप, जिसके साथ मतलब क्या प्रॉब्लम है इस्लाम से। हाँ, आप पाकिस्तान से है भाई? जी जी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो ये हमारे पास में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का जो कंट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, उसके ऊपर हम हम्म। लोग बात कर रहे थे। ये हमारा बढ़िया है। टॉपिक था। जी। तो मुद्दा क्या है, इस्लाम से क्या लेना देना इस चीज का। इस्लाम के बारे में ही बताया ना उन्होंने। आप हाँ तो प्रेजेंटेशन कोई नहीं बता देखा आज दीजिए, का आप एक आपने? चीज बता दीजिए, एक चीज स्पेसिफिक कोई बता दीजिए, किस चीज से प्रॉब्लम है आपको, आपका क्या दावा है, उस पर बात कर लेते हैं। अच्छा, मैं बता दूं कि अभी आपको पूरा प्रेजेंटेशन बता सकता हूं मैं अभी, एक सेकंड। नहीं सर बताइए, मोस्ट वेलकम, लेकिन ये बीच में हंसने हंसाने वाला कार्यक्रम, अभी एक स्ट्रीम से उठ के आ रहे हैं, वो कोई वो था फैजू करके, वो भी बच्चों वाली गेम कर रहा था। हम तो ये सोच के जा रहे हैं कि लोग इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हैं, बीच में एक हंस रहा है, दूसरा म्यूट कर रहा है, तीसरा तालियां बजा रहा है, चौथा कह रहा है अरे अरे उतारो उतारो। अरे ये अजीब बात है, ये यहाँ कोई हंसा है, अभी हमने खुद सुना है, कोई बंदा हंसा है हमारे पे, हमने जोक मारा भाई, हमने कोई जोक मारा, आप हंस रहे हैं। आप मुसलमानों को इस तरह से पहले करते हैं, फिर बोलते हैं कट्टर है, अभी थोड़ा ऊंचा। चलो हो गया, हो गया। अच्छा, रात के अरे दो भाई, तीन बज रहे हैं। अरे मैं यार तो बकवास, चिल्लाने आया था। ये बकवास सुनने के लिए कितना टाइम चौधरी बन रहा है अपने आपको। अच्छी भले डिस्कस चल रही है, अच्छी बातें चल रही हैं, इस आके अपने चौधरी बन रहे आराम से अपना बात रखने दीजिए, तो भरा पड़ा है एकदम, झगड़ा करने आया हुआ हैं। है। दिखा रहे हैं ना, अपना अपना जलवा दिखाने की कोशिश कर रहा है। जरूरत नहीं है आपको, कल अरे आगे दिखाना। अरे उस्मान भाई, आपने फिर निकाल दिए उनको, करने अब दो ना दफा करो उनको यार, बात। नहीं ये अभी मूड नहीं है सब बातें करने का, किसका मूड है, सब लोग आपस में आराम से बातें कर रहे हैं। चौधरी साहब। मैं बोल दूं इसके बारे में थोड़ा सा? हाँ बोल दो। देखिए, ये इस्लाम और मुसलमान, फारूक भाई सुन रहे बैक स्टेज में, ये इस्लाम और मुसलमान के ऊपर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये किताब लिखी है, पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन। और ये उनके मुसलमानों के बारे में ख्यालात है, जिनको उन्होंने कुरान और हदीस पढ़ करके डिराइव किया है। उसमें ये लिखते हैं, इस्लाम एक बंद खिड़की की तरह है जो मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच में अंतर करती है। इस्लाम में जिस भाईचारे की बात की गई है वो इंसानियत का भाईचारा नहीं, बल्कि इसका मतलब सिर्फ मुसलमानों से मुसलमानों का भाईचारा है। मुसलमानों के भाईचारे का फायदा सिर्फ उनके अपने को होता है, और जो गैर मुसलमान है उनके लिए इस्लाम में केवल नफरत और दुश्मनी है। मुसलमानों की वफादारी उस देश के प्रति नहीं हो सकती, नहीं क्या है, नहीं है जिसमें वे रहते हैं, बल्कि अपने धर्म के प्रति है जिसका वो पालन करते हैं। और मुसलमानों में उम्मा का कॉन्सेप्ट है, तो वो उम्मा के कॉन्सेप्ट को मानते हैं। और हाँ, देश का उनके पास कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है। ये और इससे जुड़ी हुई सारी कुरान से ली हुई उनकी जो विशेष टिप्पणियां हैं, उन्होंने इस किताब में लिखी है। पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के मुसलमानों के बारे में, जिन्ना के बारे में, ये सारा हमारा डिस्कशन चल रहा था। तो इस पे आप क्या कहेंगे? बिना शिकायत किए, बिना कंप्लेन किए, आप जो है तो एकेडमिक टॉपिक पे आइए और बात कीजिए। उस्मान भाई, इजाजत है? मैं तो म्यूट कर रहा हूँ, जी। आप करो। हाँ जी, फारूक भाई। नहीं, बिना शिकायत के किए ये क्या बात होती है, एक बंदे ने बोला कि मैं बकवास कर रहा हूँ, ये आपके लिए ह्यूमैनिटी है, ये इंसानियत है। और मुझे स्टेज से उतार के अपनी बात अकेले में बैठ के सुना के और फिर बोलना कि अब आप शिकायत भी मत कीजिए, ये इसका पहले हमें ये समझाइए, ये इंसानियत कहाँ से सीखी है आपने।
यार मैंने आपने टॉपिक पूछा तो मैंने आपके लिए प्रेजेंटेशन निकाल के दिखा दिया। उस्मान भाई म्यूट हो गए। मैंने आपसे माफी मांगी, सॉरी बोल दिया मैंने आपको। मैं रहने चाह दो रहा अब्दुल आप भाई, कुछ एकेडमिक बात करेंगे। छोड़ दो। इतना गुस्से आप में हैं यार। ये आते वो कैसे शुरू हुए वो देखो ना, सब सब हिंदू मुसलमान सब बैठ के आपस में डिस्कस कर रहे हैं, आपस में अच्छी 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 बातें हो रही हैं। उनका आते उनका लहजा देखा आपने? अरे लेकिन मेरे को आज इतनी हैरत हुई, वो हमारे मोहम्मद अली भाई इतने एग्रेसिव रहते, वो गला काटने की बात करते, और वो हमारे पंजाबी भाई वो भी इतने एग्रेसिव रहते, और दोनों ने कितनी प्यारी प्यारी बातें करके गए। हाँ, ये सबूत है ना ये, यहाँ देख लो। आते ही शुरू हो गए, आते ही शुरू हो गए कि फैजू वो ये बातें कर रहा था, इनका ये है वो है, दुनिया भर की बातें। अरे रहने दो भैया, छोड़ दो, किसी और दिन आके बात जी करना, इतनी शौक है अली आपको। भाई आए हैं, अली भाई। क्यों बेकार अस्सलाम में वालेकुम भाई। माहौल जी खराब वालेकुम करते अस्सलाम। हाल है हो? आपके? वालेकुम अस्सलाम। जी अली भाई क्या कहेंगे? मुझे ये फर्रुख लाइन पे है, ये फर्रुख जा चुका है? अरे अली भाई फारूक आप भाई आए। है। अगर वैसे देखें मैं तो वैसे सचवाला जी के साथ हूँ, क्योंकि उनका ये कहना ठीक है कि हम फालतू टॉपिक्स पे टाइम क्यों वेस्ट करें, इतनी अच्छी बातचीत जब हो रही है तो इन लोग। लेकिन अगर आप इसको ले सकते हैं सिर्फ 2 मिनट के लिए, इससे मेरी बात अगर करवा दें आप, तो इसको मैं अपना मसला बता दूं कि भाई मसला क्या है, और आप जो सवाल पूछने आए हो वो आपका सवाल ही गलत है। जी उस्मान भाई इजाजत है? जी 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 जी, अली भाई आया तो ठीक है। हाँ फारूक भाई, अली भाई आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। आई एम नॉट योर भाई, आप मुझे सिर्फ फारूक बोलिए। आपने भाई वाली हरकत की नहीं है, छोड़ दीजिए। अच्छा किसी मैंने ने तो गला नहीं काटने की बात की, कोई कट्टर बात नहीं की। मैंने एक सवाल रखा है कि सर बदतमीजी क्यों की आपने, ये क्यों बोला कि ये बंदा अरे बकवास कर रहा यार है। फिर शुरू हो गए, रिवाइंड करके फिर शुरू हो देखिए, गए मैंने कोई गाली दी है? यार, अली फिर भाई शुरू हो आपसे गए कुछ भैया। बात करना अली भाई चाह से रहे चले हैं? बात बात करो करने दे, प्लीज, अली भाई बात से बात करने कर दे लो उन्हें, आप। बात करने दे उन्हें जी, बात करने दे। जी बताइए, मैंने कहाँ गाली दी और कहाँ मैंने कट्टरपंथी दिखाई कि मैंने बोला गले काट दो? क्या अली इल्जाम भाई फेंक नहीं, रहे हो वो यार पूछ रहे हैं बच्चों की आपसे। तरह? वो और आपसे ये सवाल करना चाहते हैं, आप सर उसका जवाब दें। चले सर अली जस्ट भाई लिसन टू आपको मी, लिसन सुनकर टू के मी, अली 30 भाई आए सेकंड्स। हैं, वो बात करना चाह रहे हैं आपसे। व्हाई शुड आई टॉक टू एनीबॉडी? टॉम डिक एंड हैरी, मैं आपसे बात कर रहा हूं ना। मैंने आते ही ये कहा था कि क्या एक बंदा बात करेगा या बीच में कूदते रहेंगे? एग्जैक्टली सेम बच्चों वाली हरकत हो रही है, स्टेज से उतारो, चले अब्दुल फिर एक हमीद कूदे, साहब फिर आप दूसरा बात कूदे, फिर कीजिए। तीसरा। मैं आप क्या चलिए बोल रहा बताइए था मैं यार। अब्दुल करेगा। हमीद साहब आप बात साहब कीजिए। आप कीजिए, हम क्षमा चाहते हैं, आप कीजिए। हमें आपका लेवल ही समझ नहीं आ रहा, पता नहीं आप बन तो रहे हैं फिलोसफर टाइप, लेकिन आप है नहीं है। सॉरी। जी जी जी, थैंक यू एक सर, बंदे से थैंक यू। बात हो रही थी, एक ओके, उतार रहा थैंक यू है, सर। एक गाली दे रहा है, एक बोल रहा है ओके बकवास कर ओके रहा है, फारूक तीसरा साहब, आके बोल रहा है हम करेंगे तकरीर, बात चौथा बोल रहा है हम करेंगे। ओके, एक हैव बंदा अ नहीं नाइस बात डे कर बात सकता, एक अच्छा में अली गट्स भाई बात नहीं क्या है कि बोल एक रहे बंदा सुन बात करे। लीजिए। चले डिसाइड कौन कर बात बात लीजिए, करेंगे अगर आप? एक बंदा बात करेगा एक तो एक बंदा, कर ले सर। सिर्फ एक बंदा, अली अब्दुल भाई हमीद बात साहब करेंगे आप आप? बात करें, अब्दुल हमीद जी साहब आप बात करें उनसे। अब्दुल हमीद साहब, आप सर आप बैठे हैं ना, हम आपके लिए लिंक पे क्लिक करके आए थे। कौन है अली साहब? मैं नहीं जानता इनको, आई डोंट नो। मैं क्यों बात करूं उनसे? अरे अच्छा ठीक है, मेरे से बात कीजिए। आप क्या बात करेंगे आप? हाँ जी, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। अरे वो फिर बोल रहे हैं यार, आपका कंट्रोल है स्ट्रीम पे, चुप करवा सकते हैं इनको आप। मुझे तो बहुत ऊपर नीचे कर रहे थे बच्चों की तरह आप। थैंक यू। अच्छा एग्जैक्टली चले दिस आप दिस इज द थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट। आप मुद्दे मुझे पर बताइए आए। सर, हमने आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा कि आप इंसानियत का ज्ञान दे रहे हैं, मुसलमानों को कट्टर बोल रहे हैं, ठीक है? आप सवाल रखिए। अच्छा, बैक स्टेज करके आपने वो प्रेजेंटेशन दिखाया, ये तरीका तो नहीं है, वैसे अच्छी बात नहीं है, सामने रख के दिखा देते, लेकिन हमने देख लिया। आप बताइए उसमें से आपका सवाल क्या है? वो जो कुछ बोल रहे हैं उनकी अपनी राय है, आई रिस्पेक्ट दैट। हर एक को हक है अपनी राय रखने का, उन्होंने एक राय रखी मुसलमानों के बारे में। एक एक करके सर आप सवाल पूछ लीजिए, मैं जवाब दे देता हूं, फिर आप रिजल्ट निकालिए, फिर मेरे बारे में कुछ आप फतवा थोपिए कि ये बंदा किस तरह का। आप पूछिए, चलिए आप देश के बारे में पूछिए, आप ब्रदरहुड के बारे में कुछ मेरे से कुछ क्यों पूछिए। नाराज है यार आप? इतने इतने नाराज क्यों हैं आप? अरे सर, शायद मेरा अंदाज उस तरह का है, अगर वो बुरा लग रहा है तो मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन गाली नहीं दिया, बकवास कर रहा है ये नहीं बोला, ये नहीं बोला कि आपको भैया नहीं बोले कोई। किसी ने भी गाली दिया बोल के? किसी ने अरे भी ये नहीं उस्मान बोले साहब आपको? बैठे हैं शायद चले आपके बाजू में, सवाल ये बोले करें कि जी, बकवास कर रहे हैं, इन्होंने बोला चले कि आप बकवास कर सवाल रहे हैं। अरे करें, यार तुम सवाल आके करें। इतना बोल रहे हो, अली देखें भाई आके बैठे देखें, हैं, उनसे बात कर लो। मैंने कहा उस्मान साहब बैठे हैं, ये बोल रहे हैं अरे यार नहीं तू और नहीं, बैठे हैं में फर्क देख रहे हैं, ये है इंसानी, दिस इज द ह्यूमैनिटी यू आर टॉकिंग ठीक अबाउट मैन। ठीक है सर, कम आप ऑन। बहुत बड़े चले आदमी आप हैं, सवाल करें, हम सवाल बहुत सर करें। छोटे आदमी हैं। आप अली साहब से बात कर लो। नहीं सर, हम छोटे आदमी हैं, हमने तो आते ही सर बोला था, और देखिए आइकॉन ठीक भी ठीक लगाया, ठीक है, दो ठीक हाथ ये देखो, प्लीज गांधी प्लीज जी मैं की तरह आपसे दो हाथ रिक्वेस्ट, जोड़ रखे हैं हमारे। नहीं नहीं नहीं, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको अली साहब से बात करनी है, आपके बगल में बैठे हुए हैं,
कि नहीं नो करनी है आपको, नो नो नो, नहीं आई एम करनी, टॉकिंग टू मिस्टर तो थैंक अब्दुल यू, हमीद। सो आप जा सकते हैं, थैंक यू सर, उतार दीजिए हैव अ बच्चों की तरह, हाँ हाँ, उतारिए उतारिए और अपना खेलते नहीं नहीं, रहिए। अब्दुल नहीं हमीद ये साहब आप बात देख करें, लिए, उनसे सवाल करें, लो आपके सवाल ले बाजू लें में बैठे उनसे। भाई साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बात करें, आप कर ही नहीं रहे हैं यार। हम पूछ रहे हैं, हमने सुन लिया अंबेडकर साहब का आपने जो बोला, आपने हमने मुझसे सुन लिया। पूछा अब आपका अब पूछिए टॉपिक सर। क्या है, हाँ 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 सर, वो आपने आपने बता दिया। पूछा टॉपिक क्या है, मैंने यस सर, आपको प्रेजेंटेशन की एक स्लाइड दिखा दी, ये हमारा यस सर। टॉपिक था, और इसी के इर्द गिर्द घूमते घूमते हम पंजाब भी गए, कनाडा भी गए, रशिया भी गए, सारे नाटा की माशाल्लाह फोर्सेस पे भी चले गए। ये सब माशाल्लाह। एक एक अलग अलग मुल्क से बैठे हुए लोग हैं, जो अपने दिल में आ रहा, कोई तेज बात कर रहा, कोई मीठी बात कर रहा, अच्छे गपशप लगा रहे यार, कोई झगड़ा नहीं है, कोई बहस नहीं है, बिल्कुल इसमें बिल्कुल रिलैक्स रह के बिल्कुल बात बिल्कुल। करो आप। हाँ जी ठीक है सर, तो आप पूछिए, हमने सुना वो पूरी बात, उसमें से बताइए कि आपको किस किस चीज पे आपको क्या लगता है कि मुसलमान ये करते हैं वो करते हैं, हम जवाब दे देते हैं अपने मुताबिक। फिर आप हमारे बारे में कोई राय काम कीजिए ना, पहले तो मत बोलिए कि कट्टर है, गला काट रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, बुरी बात है ना सर। आपको नहीं बोले भाई, मोहम्मद अली भाई ने ये बोलकर गए, ये बात चल रही थी हमारी, आपको नहीं बोले हमने ये बात। चलिए आप अगर खुद बोल रहे हैं और तो ठीक है, उन्होंने रिवाइंड हमारे करके गला लोग देख काटने की सकते हैं। बात की है, तब भी हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उनको हमेशा स्ट्रीम में लेते हैं और बात करते हैं। वेरी गुड सर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप पूछिए एक एक करके, सिंपल, आप हम इसको सीधा सीधा रख लेते हैं, आप पूछिए, हम आपको जवाब अपनी राय दे देंगे, हमारी राय भी आ जाएगी और आपकी बात भी हो जाएगी। नहीं, अब आपने टॉपिक सुन लिया ना, अब आप अपनी कमेंट दीजिए सर ना। सर उसमें 4-5 बातें थी, काइंडली अगर आप एक 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 करके पूछ लें, हम बता दे रहे हैं, ऐसे याद तो नहीं ना सारी रहती। कुछ देश करके था कि देश के प्रति जो है वो नहीं रखते हैं, अच्छा, और मैं इसी सवाल तरह पूछता कुछ। हूँ आपसे, हाँ जी सर जी। मैं ये सवाल पूछता हूँ आपसे कि हम्म इस्लाम में और इस्लाम की तालीमात में हम्म। क्या क्या अच्छी बातें, क्या क्या खूबियां हैं, ये बताइए। बहुत सारी हैं भैया, ऐसे गिनने थोड़ी बैठ जाएंगे। आप एक स्पेसिफिक सवाल पूछिए कि ऐसा फारूक साहब आप सोचते हैं या नहीं सोचते, हम आपको बता देंगे, सिंपल होगा सर जी। मतलब आपके पास बताने के लिए नहीं है कुछ भी? अरे सर बहुत सारी चीजें हैं ना, वालिदैन का रिस्पेक्ट बता दो कीजिए, ना एक। उनको आगे उफ भी मत बोलिए, अपनी माँ का चेहरा एक बार देख लेंगे, एक हज के जितना सवाब होगा। बताइए, 2-3 चीजें हमने आपको बता, लेकिन ये तो टॉपिक ही नहीं था ना। हम बोल रहे हैं वो बॉर्डर और देश के प्रति करके वो सवाल आप कीजिए, ताकि हम आपको जवाब दें कि मुसलमान, या एटलीस्ट नहीं, मैं क्या अब सोचता आप हूँ। पक्की रोटी के मुल्ला है ना, तो आपको ये सवाल पूछना पड़ेगा ना भाई पहले हमको। ठीक है सर, हम कि क्लेरिफाई कर दे रहे इस्लाम हैं, आई एम नॉट अ इस्लाम मुल्ला। के लिए आप एक डिफेंस में दिन आ के गए लिए भी ना मदरसे में हम नहीं गए, एक दिन के लिए भी मदरसे, मैं भाई। यूनिवर्सिटी रूहानी ग्रेजुएट हूँ। मुल्ला है आप, रूहानी, बिना मदरसे की मुल्ला सर है अब आप। आप रूहानी पे चले गए ना, देखिए अब्दुल हमीद साहब, ये बुरी बात है। हम आपको पूरा एड्रेस बता दे रहे हैं, अच्छा हम डरते ठीक है, नहीं है बताने से कुछ लोग की तरह। उसके बावजूद मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ कि इस्लाम की पाकिस्तान खूबियां में क्या है, ये बताने में क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं आप? नहीं बता सकते क्या? बोल दो आई एम नहीं नॉट बता डिस्टर्ब सकता। सर, मैंने बताया, माँ का चेहरा देख लीजिए, आपको हज के जितना सवाब है। वालिदैन के बारे में कहा गया है कि कुछ भी बोलें उफ तक मत कीजिए उनके आगे। बताइए, 2 खूबियां बता दी आपको, ये इस्लाम ठीक है, सिखाता है हमको, और कहीं ठीक से है, नहीं हमको माँ का सीखने में चेहरा मिली। देखे और उफ माँ तक बाप ना का, कहे। हाँ 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 हाँ, हाँ, माँ के और माँ कदम बाप को चूमिए उफ तक ना उन, कहे। जी हाँ जी ठीक बिल्कुल। है, ठीक है, आगे बढ़िए। जी जी बता दिए ना सर, अब कितनी गिनते जाएंगे। हम बोल रहे हैं कि वो जो उसमें लिखा अरे था। ये तो मैं ये समझ रहा, आप खूबियां बताएंगे, ये आप एक एक्शन बता रहे कि अरे सर इससे कुछ और भी। भाई इससे मुझे यही माशरे चीज का, मुझे समाज का, मुझे यही चीज इंसानियत का, आओ दुनिया भाई, का क्या फायदा है इस बात से? दिस मैन इज अगेन इंटरप्टिंग मी, प्लीज सर, कैन थैंक यू थैंक यू। सर हम टॉपिक पे आए ना, अब देखिए आप टॉपिक टॉपिक कह रहे थे, मैं चौथी मर्तबा अर्ज कर रहा हूँ, वो सामने रखिए स्लाइड अंबेडकर साहब की, माननीय अंबेडकर साहब की, और उसमें से आप क्योंकि वो शायद उसमें था, आप एक बात बोलिए, हम उसका जवाब देते हैं। उस पे आते हैं ना, खूबियां छोड़ें, बहुत हैं वो बताने के लिए मौलाना लोग हैं। नहीं बता रहे ना आप, बहुत है बोल रहे, लेकिन बता नहीं रहे ना आप। अरे सर आप कौन सी के बारे में एग्जैक्ट पूछना चाहते हैं? क्या आप सवाल करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं क्या, कि एक सवाल रख नहीं, पाए? आप सवाल समझने में कामयाब नहीं हो पा रहे, बहुत आसान हम तो सवाल है समझ मेरा। गए हैं, हमने खूबियां क्या बताई हैं, समझ आप गए आप? किस प्रकार की खूबियां चाहते हैं, हम वो बता देते हैं, चलिए बताइए। खूबी की डेफिनेशन में आप जो चीज समझते वो बोलना है आपको, हम लेकिन यही किसी का समझते थे, चेहरा हमने ये देख बता लेना दिया। ये खूबी नहीं है। हाँ ये खूबी ये है सर। खूबी नहीं है। आप या हाँ, तो आप किसी बूढ़ी या माँ तो को आप पीठ पर बैठा के हज को ले जाना, ये खूबी बोली जा सकती। वो मैं देख उठा नहीं ना लेना सकता, अभी इतने हाँ, बाहुबली नहीं है भैया हम। मैं अपनी बात क्यों करूं, मैं नहीं, मेरे से इतना वजन उठाया जाएगा, मैं क्यों कह दूं भाई? आपने बोला जो तो ये आप खूबी समझते नहीं है, हैं, तो मतलब मैं तो जो, इसका मतलब इस्लाम में ओहो नहीं है कोई खूबी। सर वो उसके लिए देखो, होगी जो बॉडी बिल्डर होगा। मैं आपको सिख मजहब की खूबी बताता हूँ। हामिद भाई देखिए, मैं एक आपको खूबी बताता हूँ बताता, जो खास। एक ही जी बताऊंगा। जी सिख सर मजहब की, जी। सिख मजहब वाले लोग किसी भी जगह पे कुदरती आफात जहां पर आते हैं, वहां पर वो जा करके लंगर लगा के हर भूखे को खाना खिलाते हैं, तीमारदारी वेरी गुड करते हैं।
वेरी गुड, ये वर्ल्ड वाइड है, ये मतलब ये कनाडा से सैल्यूट। लेके इंडिया से लेके हर जगह तक है। हम्म। दूसरा, क्रिश्चियन मिशनरीज वाले अरे एक ही बोले थे बहुत आप भैया, रिमोट एरियाज में हाँ? एक ही बोले थे क्रिश्चियन, मैं आपने बोला था एक ही सोशल वर्क की बात कर रहा हूं मैं आपको। हाँ अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। ऐसे ये होती है खूबियां कि जो तुम समाज को क्या लौटा रहे। तो अब मैं ओके, आपसे पूछ रहा, इस्लाम समाज को क्या दे रहा? ठीक है। क्विक क्वेश्चन, क्या ये उसमें था अंबेडकर साहब वाले टॉपिक में? ये सवाल था हाँ या हम उससे हट हाँ के कर रहे हैं? हाँ, थोड़ा बस बता नहीं दीजिए। उसमें सवाल है ना, उसमें ओके ओके ओके, स्लाइड में है ना चलिए। ये सवाल। ओके ओके, आप 10 सेकंड में कि अपना सवाल रिपीट कीजिएगा, क्योंकि बात और तरफ निकल गई कि आप इस्लाम ये पूछ रहे हैं इस्लाम कि के हाँ। मानने वाले, इस्लाम के मानने वाले कभी भी समाज प्रबोधन का, माशरे में तरक्की और उन्नति के लिए पहल नहीं करते, अपने दकियानुसी जिंदगी और अपने फिका और अपने हदीस और कुरान में फंसे रहते हैं। ये उनका स्टेटमेंट है। ओके, ये तो आपने दावा ठोक दिया ना सर, लेकिन अभी तो अरे बात हम उनका सोशल वर्क स्टेटमेंट की है कर रहे किताब थे। का। सर तरक्की, उन्होंने, अच्छा अच्छा, अब आप एक और अच्छा चीज पे जा रहे हैं। ये बात भी सुन लीजिए, डॉक्टर बी आर जी, अम्बेडकर हम फिर एक नोट कर लेते हैं, पिछड़े एक हुए सेकंड, हमें दलित पेंसिल, अछूत में थे और हम उन्होंने पेंसिल, वहां से अपने आप को निकाला। अब सर उनको एक मजहब की तलाश थी, ताकि जी वो मजहब जब वो कबूल करेंगे तो उनके मानने वाले पूरे उस मजहब में दाखिल हो जाएंगे और वो जी, लोग सेफ हो जाएंगे। और जो हिंदुइज्म में उनके साथ में जो छुआछूत का मसला होता था, अब वो नहीं होगा। हम्म इसलिए उन्होंने खुद की फिक्र में नहीं, वो तो बहुत बड़े मुकाम पे आ गए थे। मेरी सुन्नत को सब लोग अदा करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने हर मजहब को छानना फटकना और बहुत अकीदत से वो इस्लाम को पढ़ने के लिए गए। और पढ़ने के बाद में उनके समझ में आया कि भाई इसमें एंट्री भी नहीं करना चाहिए और इसमें कुछ है ही नहीं। अरे स्वामी जी आ गए हैं, कई स्वामी जी आए, स्वामी जी रुपेश त्यागी, स्वामी जी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक दी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जी सर, आपका बात हो गया? जी मैं क्या कह रहा था भाई? जी सर, मैं असल में कॉपी पेंसिल उठा लिया था, क्योंकि आपने एक बोला और आपने दो बात कर दी, मैंने कहा लिख लूं यार, भूल ना जाऊं। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा कि सोशल वर्क की आप बात कर रहे थे, और दूसरा अलग है सर कि वो आप बात कर रहे थे उन्नति तरक्की करके कुछ, तो तरक्की नोट कर लेते हैं, पहले पहली बात पे कर लेते हैं। तो जो सोशल वर्क आप बोल रहे हैं उसमें मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, एग्री करता हूं, और मैं सैल्यूट करता हूं हमारे उन जो सिख जो हैं उनको आप बोल रहे हैं कि वो करते हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं सर, इंसानियत की खिदमत करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप पूछते हैं कि क्या इस्लाम, ये क्या लिख रखा है स्क्रीन पे, आप क्या दिखा रहे हैं, मेरे बारे में कुछ लिख रखा है? नहीं, मैं क्या हुआ सर स्क्रीन पे कुछ चल रहा अच्छा है, अच्छा देखिए मैं यही अच्छा बोल रहा हूँ, ये बच्चों एमसी करके क्या मतलब होता है? अब हमने मीम्स देख रखी है इंडिया की, उसमें एमसी जिस चीज को बोलते हैं सर, हम बोलेंगे ना फिर फट पड़ेंगे यहाँ लोग कि ये बंदा गाली दे रहा है। ये नहीं क्या नहीं, गाली लिखा था मत इन लोग, दीजिए, कौन दिखा रहा है गाली स्क्रीन पे, मत किसने दीजिए। दिखाया? चलिए मुद्दे पे आ जाइए, गाली मत दीजिए। सर आप बीच में काहे करते हैं ये चीजें, फिर बोलेंगे कट्टर कट्टर, यार ये बच्चों वाली हरकत है, कसम से आई एम डिसअपॉइंटेड, लेकिन मैं फिर भी कंटिन्यू करूंगा अपनी बात, जनता देख रही है जो हरकतें आप मेरे साथ कर रहे हैं। अच्छा, सोशल वर्क की बात की, पहले मैंने सैल्यूट कर दिया, सिख भाइयों को बिल्कुल एग्री कर रहा हूं, ठीक बोल रहे हैं। अंबेडकर साहब अगर बोल रहे हैं इंसानी खिदमत करनी चाहिए, वो भी ठीक बोल रहे हैं, सिख कर रहे हैं वो भी ठीक बोल रहे हैं। आप इस्लाम पे पूछ रहे हैं, मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक है, हर मुसलमान को करनी चाहिए। और सर मैं इससे भी आगे बोलता हूं कि जब हम सोशल वर्क कर रहे हैं और किसी डूबते हुए की मानो जान बचा रहे हैं, तो हम उसको जाके, हमको बिल्कुल ये नहीं पूछना चाहिए कि भैया तुम मुसलमान हो, 5 नमाज पढ़ते हो, ये कर, नहीं, इंसान है डूब रहा है, उसको बिल्कुल बचाएंगे, खाना भी देंगे, कपड़ा भी देंगे। दिस इज माय पॉइंट, मैंने रख दिया। मेरे पे अब आपको कोई एतराज हो तो फरमाइए। अब नहीं नहीं, ये मत बिल्कुल कहिएगा अच्छी कि बात फुला करें गांव आपने। में एक मुसलमान रह रहा था अच्छा, और उसने नहीं यूं नहीं, किया। अच्छी बात करे आपने, मैं कदर वेरी करता हूं गुड, आपकी, अच्छी बात करे, प्यारी थैंक यू बात करे सर, आपने, अच्छी थैंक यू। बात करे। पहला पॉइंट हो गया क्लियर सर? जी हाँ, अभी दूसरे पे आ जाते। दूसरा, आपने तरक्की के बारे में कुछ बोला था कि हदीस और कुरान की वजह से हम तरक्की नहीं कर पाते हैं, ऐसा ही है सर? नहीं नहीं, माशरे की तरक्की नहीं होंगी इनके। माशरे की तरक्की हदीस और कुरान की वजह से नहीं होगी? हाँ अब विद ड्यू रिस्पेक्ट कैन आई आस्क सर, कैसे नहीं होगी? कुरान कहां से रोक रहा है माशरे की तरक्की से? आपको टेलीस्कोप इजाद करने से कुरान ने रोका, कैमरा इजाद करने से रोका, मेडिकल में सर्जरी की इन्वेंशन करने से नहीं, आपको वो रोका? रोका क्या, बल्कि वो कुरान में ही तो था ना टेलीस्कोप। अरे नहीं नहीं, वो हम उस परसों, प्रकार के नहीं है, आप अरे परसों मिसअंडरस्टैंड, तो हम गांधी वो साहब ने बोले कि ये हमारे जावेद अहमद गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए आई डोंट हबल वेब टेलीस्कोप के ऊपर, आई डोंट कि ये एग्री विद कुरान हिम। में था बोल के। आपने नहीं आई देखा आई वो प्रोग्राम उनका? सर आई डोंट एग्री विद जावेद अहमद गांधीज आइडियोलॉजी। बढ़े आगे हम, एक बंदे को मैं मानता ही नहीं हूं, तो हम कैसे उस पर बात करें? ठीक है, थैंक यू। तो आप बोल रहे हैं कि मतलब कुरान और हदीस उसमें रोकती है। सर अगर आप बताना चाहें कि कैसे रोकती है तो बता दीजिए, नहीं तो फिर अगर आप नहीं चाहते तो बता दीजिए, तो भी मैं बात करता हूँ। इतना बताते हैं यार, दिन भर हम इतने थके हुए हैं अब।
अरे मेरी भैया आंखें चलिए बंद हो कोई रही बात है नहीं, और वो ब्रेक लेना, मैं पानी वानी बिल्कुल, पीना है तो वो अलग बात है। आप जो है तो बिल्कुल इतने बेसिक बातें कर रहे हैं आप कि वो बताने के लिए वो मोटिवेशन ही नहीं आ रहा मेरे को अंदर से। अच्छा अच्छा, पूरे चलिए हम फोल्डर्स बता देते हैं, तैयार है वो। मोटिवेशन आ जाएगा। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको मोटिवेशन दे कम से कम तरक्की करने के लिए, और इस्लाम के खिलाफ चीज़ों के लिए नहीं दुआ करेंगे। अच्छा, तो तरक्की करने से सर हमारा ये पॉइंट है, हमको तो बिल्कुल कभी कुरान ने नहीं रोका, ना किसी हदीस ने रोका कि तुम साइंस में कोई तरक्की कर लो या कुछ चीज़ कर लो। हाँ, अगर कोई मौलाना लोग बोलता है और मुसलमान बोलता है, उसको प्लीज इस्लाम पे मत लगाइए, ठीक है। कोई मौलाना आपको आके बोल रहा है कि भाई साइंस के हम दुश्मन है, आई डोंट एग्री विद दैट। मेरा पॉइंट ये है कि एस्टेब्लिश साइंस जितनी भी है, एस्टेब्लिश की बात कर रहा हूं, अब थ्योरीज मत उठा के ले आइएगा कि बंदर से पैदा हुए, वो थ्योरीज हैं। साइंटिफिक लॉज जो हैं वो कहीं से भी इस्लाम के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर आप बात करते हैं कि मुसलमान बढ़ नहीं पाते हैं आगे, इब्नुल हैसम के बारे में पढ़ लीजिएगा, अल राजी अल किंदी करके इन सब के बारे में पढ़ लीजिएगा, इन लोग की क्या क्या खिदमात हैं। इब्न सीना के बारे में पढ़ लीजिएगा, सबके सब मुसलमान थे, कुरान हदीस भी पढ़ते थे भैया, ये काम भी किए सारे उन्होंने, साथ साथ इब्ने कर रहे थे, सीना किसी ने नहीं मुसलमान रोका थे, कौन उनको। बोला आपको? हाँ, इब्ने सीना मुसलमान थे, किसने बोला आपको? काफिर थे क्या? अरबी नाम है तो आप मुसलमान बोल दे रहे हो उसको, एक्स मुस्लिम था वो। अरे भाई कब कर दिया एक्स मुस्लिम उसको? पढ़ लीजिए ना, किस टाइम पे पढ़ कर दिया? लीजिए ना। चलिए ठीक है, ठीक है, दिखाऊं कोई बात नहीं। आपको? हम नहीं नहीं, हम जिद्दी बंदे नहीं है, हम पढ़ लेंगे। चलिए आप इब्नुल हैसम को देख लीजिएगा, वो तो हमको झगड़ा थोड़ी करने हैं, ठीक है। आप बता रहे हैं, हम नोट कर लेते हैं, हम इसको पढ़ लेंगे, कोई मसला ही नहीं है, आगे बढ़ने का नाम है, ठीक है। बाकी पॉइंट तो हमारा आपके पास आ गया ना, उसको एक को निकाल दीजिए अगर आपको उस पर कोई प्रॉब्लम है तो, बाकी तो है ना। उनको रोका क्या इस्लाम ने? नहीं, और बहुत रिसेंटली बहुत एक बंदा था जिसने बहुत सर ब्रेन अच्छा लगा मुझे फारूक भाई आपसे बात करके। मैं आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि कल आप सचवाला जी की अब्दुल मौजूदगी में आइए। अब्दुल ठीक है हमीद सर। साहब, अब्दुल हमीद साहब, मैं एक अरे सवाल सर करना फिर चाहता हूँ मैं इंटरप्ट कर इनसे। रहे हैं, बात हमारी तो मुकम्मल हुई नहीं, बीच में सवाल अरे चल रहे भाई, हैं। आप सब बेकार बातें हैं, वो सब क्या? बेकार बातें हैं, हम ये बताइए, सही देखिए साहब कहाँ से बेकार? फिर यार ये बंदा अब देख रहे हैं आप, फारूक ये बदतमीजी कर रहे हैं और ये अरे फारूक भाई, डिसरिस्पेक्ट कर रहे देखिए, हैं। फारूक फारूक भाई, साहब, हमारी इसे बातें मैं बता, बेकार हैं, हमने आपकी एक एक फारूक पॉइंट साहब पे बात आप एग्री जो है किया ना, आपके हैं, साथ, हम इंसानियत वैसे की बात सैयद कर रहे भाई हैं, हम है। आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, साइंस की बात कर रहे हैं, और ये बेकार है। तो बताइए लॉजिक क्या है? कोई अच्छा मौलाना सुनिए, चाहिए आपको जो बोले गला काट दो, वो लॉजिकल है? हम सुनिए, हमारी बातें सुनिए, बेकार हैं? सुनिए, सर कोई सुनिए बंदा साहब, आपके पैरेलल भी आके खड़ा हो तो तब भी आपको प्रॉब्लम है, अगेंस्ट खड़ा हो सुनिए, तब भी प्रॉब्लम, ऊंची बोले तो नहीं नहीं, इनको रोकिए या मुझे अच्छा उतार सुनिए, दीजिए, फिर सुनिए, अपना कर लीजिए। एक अरे सवाल काहे करता सुने, हूँ मैं। होस्ट वो हैं सर, हम उनसे बात करेंगे, आपसे बिल्कुल नहीं करेंगे। ये जलेबियां जो है ना, सुलेमानी जलेबियां पकाते हैं आप लोग, हम ये नहीं, अरे बिल्कुल नहीं। सुन तो लीजिए ना वो क्या कह रहे हैं। सुनिए, एक कैसे अब्दुल सवाल हमीद करना भाई? चाहता हमारे हूँ। बुजुर्ग अब्दुल साथी हमीद है, भाई बुजुर्ग ये चीज पैनलिस्ट है वो, और सुनिए बहुत मौजूद मैंने आदमी है, साहब, बहुत अच्छे से फारूक बात भाई, करते हो। हामिद आप भाई, जो हामिद भाई हमने आते ही पूछा था 1 वर्सेस 10 अगर होगा, मैन वर्सेस जो है वाइल्ड होगा, तो फिर हाँ हम तो भाई, छोड़ दे रहे हैं भैया। हमारी बात चल रही है ना, लेकिन वो चाह रहे हैं कंप्लीट आपसे कुछ हाँ, पूछना। फारूक सर साहब, नोट कर लेना वो, मैंने कितने अदब से, आप बोल रहे थे, मैंने पेंसिल उठा ली कि अगर आप बोलेंगे तो मैं नोट कर लूंगा। सैयद साहब आप देखिए, डिसेंसी ये होती है, थोड़ा रिस्पेक्ट शो कीजिए, हम बात करें, आप नोट कीजिए, मैं कसम से बैठूंगा, जब मेरी बात इनसे खत्म हो जाएगी आप बात कीजिएगा, मैं जवाब देके जाऊंगा, ठीक है। और नहीं आता हुआ, जैसे अभी इन्होंने माशा एक बात की, मैंने सॉरी कर दिया और मैंने कहा कि मैं रिसर्च करूंगा, ऐसा भी बोलूंगा, बिल्कुल कट्टर आपको नहीं मिलूंगा। लेकिन अगर थोड़ा ऊंचा बोलने से प्रॉब्लम है, मेरा वहां से वॉल्यूम लो कर दीजिए, एडमिन के पास एक्सेस होता है सर, वो प्लीज, हर बंदे का एक वो होता है ना, उसको मैं कंट्रोल कर नहीं सकता, मतलब बाई बर्थ है, इस तरह थोड़ा स्पीड में बोलता हूँ, उसके लिए सॉरी। अब हम बात करें, सही साहब इजाजत है आपकी सर? अच्छा, जी। सैयद जी फारूक जी। साहब, आप अरे सही साहब, पाकिस्तान, हमने सर आप नहीं समझ रहे हैं, देखिए हमने रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ रहे हैं, आइकॉन पे देख रहे हैं, हमको बात कर लेने दीजिए, अपना नोट रखिए, पेंसिल उठाइए, दे के जवाब जाएंगे, अगर आपके एडमिन उतारेंगे नहीं तो आपकी बात का जवाब दे के जाएंगे। मेरा सवाल सुन लीजिए, बाद में आप जवाब सर दीजिए। आप यही तो चीज है, कट्टरपंथी इसको कहते हैं कि अगले की नहीं सुननी, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, उसकी नहीं सुननी, अपना नजरिया थोपना है उस पर, अरे ये यार, तो गलत। बोलो, क्या बोलना है, बोलो, थैंक बोलो। यू थैंक यू थैंक यू जी अब्दुल हमीद भाई, हम अपना कंटिन्यू करते हैं। 2 पॉइंट्स का मैंने आपको लंबा जवाब दे चौड़ा दिया। मत लगाओ, लंबा चौड़ा मत लगाओ, जस्ट 1 मिनट 2 मिनट में खत्म आप कर दो। ठीक है सर, आप तो मत बताइए ना क्या करना है, वो बैठे हैं होस्ट, वो कह दें, शॉर्ट शॉर्ट में खेल। सही कौन हंस रहा है? अरे अरे रिलैक्स रहो यार, रिलैक्स रहो। अच्छा आप हंस कूल रहे हैं, ठीक कूल है। डाउन। हाँ 1 मिनट, चलिए कूल डाउन हो जा रहे हैं। लीजिए सांस ले लिए, एक तो लंबा सांस अंदर एक बाहर जी। तो अब्दुल हमीद भाई, हमने जो 2 बातें रखी, आपको उसमें से कुछ सर बुरा लगा या डिसएग्रीमेंट है तो बताइए, वरना फिर आप अगली बात रखिए, और इस बार कोशिश करेंगे थोड़ा और जल्दी जवाब दे दें, ताकि सैयद साहब को प्रॉब्लम ना हो। जी भाई। एग्री कर गया, मैं एग्री कर गया आपसे। तो ठीक है सर, और कुछ पूछ लीजिए, देश करके, बॉर्डर करके, इंसानियत, भाईचारा, वो सवाल भी हैं तो पूछ लीजिए, हम बता देंगे। नहीं, फिर आप सवाल तो यार हमारे पास बहुत पेटेंट सवाल होते हैं हमारे पास, उसके जी जवाब जी सर, मिल आप ही नहीं रहे, 1 साल हो गया।
जो नहीं मिल रहा पूछ लीजिए ना सर, आता हुआ तो बता दूंगा। कुरान कैसे आया हमारे पास? नो 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 नो, ये तो टॉपिक ही नहीं था, वो बात तो इंसानियत की और उसमें हो रही थी ना, अम्बेडकर साहब की। जितनी आप पॉइंट्स बताए कि मुसलमान मुआशरे में किरदार नहीं अदा करते, भाईचारा, और हाँ एक मुझे याद आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बोला था कि इनका भाईचारा सिर्फ मुसलमानों के लिए, बाहर के लोगों में डिफरेंशिएट करते हैं, ये था ना? इसी को हाँ रख लीजिए, हम इसका जवाब दे दे रहे हैं। हाँ, दे अब दीजिए। कुरान पे मत जाइए, वो एक अलग अलग टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए हम चलिए, भाईचारे पे बात कर लेते हैं। देखिए हमारा क्या है, हम मानते हैं कि सब के सब सुन रहे इंसान हो ना आदम और... विनोद? अरे भैया ये जी क्या, जी कौन विनोद है, अब क्वेश्चन भी किसको वो सुना? लेकर आए और आंसर भी वही लेकर आए। सुनो अब, हाँ बोलो भाई। नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, आप ही ने प्रेजेंट किया था, हम जवाब दे रहे थे, उस पे भी आपत्ति है। और फिर बोलेंगे मौलाना आए थे, भाई आइकॉन दाढ़ी वाला मजाक के लिए लगाए हैं, बिल्कुल एक स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी के, कोई मौलाना मदरसा छाप नहीं है भैया। कहाँ की कब से कह यूनिवर्सिटी रहे में हैं, पढ़ते आप फारूक भाई? बता रहे थे, तब आपने सुना नहीं है कि घर तक का एड्रेस बता दे रहे हैं, डरते नहीं है हम उनकी तरह, भाई कहाँ साहब की की तरह। यूनिवर्सिटी है? कहाँ पढ़ते हैं आप? क्या पढ़ते बहाउद्दीन हैं? जिक्री, मुल्तान की बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं। अच्छा। हाँ जी। बाढ़ की क्या हालात बहुत ज्यादा खराब है अभी वहाँ? बाढ़ के हालात जो हैं इस तरफ तो थोड़ा, जो मुल्तान है थोड़ा ऊंचा है, इस तरफ ठीक है। डीजी खान वाली साइड पे और आगे करके बस्ती लाशारी, बस्ती भाई वाली साइड पे, वहां थोड़े खराब हैं, हम गए थे पिछले दिनों। और ये अब ये नहीं कि आप, खैर हम तो अपनी लोग वो नहीं मरे क्या करेंगे। वहाँ? लोग मरे? हाँ भाई, कुछ लोग बताए कि कुछ लोग मरे भी, और कुछ जगह पे क्या था कि पानी कम था थोड़ा, तो वहां पे बचाव हो गया, लेकिन घर वर गिर गए गरीबों के। तो उन लोग कर रहे हैं हेल्प, और हम भी अपने तौर पे कर रहे हैं जितना कर सकते हैं। अभी तो इस आपने फ्राइडे को कुछ भी हम सोशल जा रहे वर्क हैं। किया नहीं कि वहाँ जाके कुछ दवा जी मैंने पानी किया। खाना पीना, हाँ जी मैंने किया लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह। मदद करना? पहला तो माशाल्लाह। ये है कि हम इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं कि हम अल्लाह के लिए करते हैं, तो पब्लिकली बताते नहीं, लेकिन चूंकि यहाँ मुद्दा ये चल रहा है कि मुसलमान करते नहीं है, इसलिए हम बता दे रहे हैं। और खैर इसमें ये तो नहीं होगा, हमको कौन सा कोई मतलब यहाँ हमारे नाम के झंडे गड़ जाएंगे। हम पिछले हफ्ते सर गए थे अपने चंद दोस्तों की टीम के साथ, हमने अपने तौर पे जो किसी के आगे मतलब वो भीख वाला सीन नहीं किया, चंदा मांग रहे हैं कटोरा लेके, अपने अपने रिश्तेदारों से इकट्ठे किए थे सर, कोई 20 एक बोरी गंदुम का किए थे, 10-10 किलो का थैला बनाए, और कपड़े लिए कुछ 100-150 के करीब कपड़े इकट्ठे किए थे, नए वाले सूट एकदम चकाचक, उनको पैक किया। और फिर हमने सर राशन का लिया, हमने एक 100 बैग जो है, इसमें दूसरे दोस्तों का भी कंट्रीब्यूशन था, 3,20,000 का 100 राशन का बैग बना था, जिसमें घी चावल दाना ये सब चीजें, तो एक ट्रक भर के करके लेके गए थे हम गए डीजी खान, और डीजी खान से 118 किलोमीटर आगे थी बस्ती भाई और बस्ती लाशारी, 2 बस्तियां करके थी, यह है वो फैजलपुर वाली साइड पे करके। तो वहां पे हम 3-4 बस्तियां विजिट किए रहे, एक में हमको मिला कि लोग फ्रॉड कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, सच्ची सीधी बात बता रहे हैं कि जी ये हो गया, वो हुआ नहीं था नुकसान, और 3 में ओरिजिनल था, एक में बहुत बुरे हालात थे। फिर उन लोग का लिस्ट बना के वेरीफाई करके 100 में से 35 ओरिजिनल निकले, उनको कपड़ा, जूती, सामान और टेंट वगैरह सब दे के आए। और इस दफा हम बलूचिस्तान वाली साइड पे जा रहे हैं। हिंदू कितने थे उसमें? सर इस साइड पे हिंदू नहीं रहते, सिंध में रहते हैं। हमारा फ्राइडे को सिंध का टूर है, वहां हिंदू हुए तो इंशाल्लाह अगर दोबारा आए तो हिंदुओं के हालात आपको बताएंगे, और इंशाल्लाह अगर कोई हिंदू भाई हुआ भी तो हम जरूर उसकी हेल्प करेंगे, और आपके लिए हमको ले आएंगे फोटो वोटो, अगर आपको प्रूफ चाहिए हो तो पर्सनल में दे देंगे, पब्लिकली नहीं देंगे कि उस बेचारे की ऐसे बहुत फिर अच्छी बात, जो है ना वो माशाल्लाह। इज्जत नफ्स मजरू होती है, कि वो अच्छी चीज नहीं हम इसको समझते कि वो सोशल वर्क करके फिर फोटो वोटो डालना। लेकिन पर्सनल में आपको अगर शक हो कि पता नहीं कर रहे हैं कि नहीं, पर्सनल में आपको दे देंगे, हिंदू हुआ करेंगे आप इंशाल्लाह, आपको फिक्र मत। खेती है फारूक भाई? हाँ जी हमारा 16 एकड़ है खेती। क्या लगा है? इस दफा कुछ नहीं लगाया भैया, हमारे वालिद साहब जो है उनकी डेथ हो गई थी, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हम चल रहे थे, तो गंदुम के बाद कुछ काश्त कर नहीं पाए, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर करेंगे, क्योंकि उसमें से 7 एकड़ जो है हमने लीज पे दे दिया किसी को, तो वो पैसा जो है उसको नेक्स्ट हम खेती उगाएंगे। लेकिन ये सब तो हम, इसका टॉपिक से कोई आखिरी ताल्लुक है फसल भैया? क्या, आखिरी फसल क्या लगाए थे? गंदुम लगाए थे। अच्छा हम्म। ठीक है। नहीं, मैं वो एग्रीकल्चर की आपकी यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री है, तो उस हिसाब से अपनी तालीम का आप सही इस्तेमाल कर रहे हैं, ये समझ में आया मेरे, और कुछ हाँ नहीं। किसी हद तक कर रहे हैं, मतलब उसमें गंदुम की फसल लगाए थे, नेक्स्ट टाइम हम सोच रहे हैं कॉर्न वगैरह जो है वो लगाएं, और उसको फिर बेचेंगे, थोड़ा पैसा आएगा, सोशल वर्क भी करेंगे, घर का भी भैया चलता रहेगा। हम्म। एक्चुअली हमारा डिग्री अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, बीच में है, तो हम कोई एक्सपर्ट बन नहीं गए हैं, दावा नहीं कर रहे, लेकिन पढ़ रहे हैं अभी चीजें। सर नीचे और साथी आके बैठे हैं। हाँ तो लेकिन हमारा टॉपिक का सवाल किधर गया? ये तो सारा आपने मेरा पर्सनल अच्छा जो है वो कर फारूक लिया। भाई, एक सवाल, कुछ एक आपसे एक छोटी बात कर सकता हूँ?
अब्दुल हमीद भाई से पूछ लीजिए, अगर उनका खत्म हो गया, कुछ मेरे से नई राय लेनी है, हम कब से कह रहे हैं वो बॉर्डर वॉर्डर और उन भाईचारे पे ले लीजिए, वो नहीं पूछ नहीं, ही नहीं रहे सवाल हैं। भाईचारे पे ही मुझे पूछना था, इसलिए पूछना उनसे नहीं था, एक उनसे छोटी सी उनसे बात। इजाजत मांगिए सर, अगर वो हाँ कहते हैं अब्दुल उनका हमीद जी, खत्म हो इनको गया। एक छोटी सी बात शेयर कर सकता हूँ? हाँ चलिए, अब आप करिए। अच्छा, आप पाकिस्तान से, इसलिए मैं आपको ये बात पूछना चाहता था। आपको पता है जी सर। 1954 में पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट की एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट का नाम था मुनीर कायानी रिपोर्ट। आपने कभी सुना है उसके बारे में? अनफॉर्चुनेटली सर, हमने, लग रहा है कि सुना है, लेकिन अब याद नहीं है कि मतलब अच्छा, क्या था। छोटा सा उसमें एक बात है, मैं बताता हूँ, वो कभी जाके पढ़ लीजिएगा आप। जी जी। उसमें एक सेंट्रल क्वेश्चन दिया गया था उनको कि हु इज ए मुस्लिम, ये पता करने के लिए उनको बोला गया था। तो उस कमेटी की फाइंडिंग ये आई थी कंक्लूसिवली कि 60 या कुछ फिरके जो है पाकिस्तान में, उन सब उलेमा से वो लोगों ने बात की थी, और उनका ये कंक्लूजन ये आया था कि अगर एक भी उलेमा का डेफिनेशन मान ले कि कौन मुस्लिम है, तो बाकी सब काफिर हो जाएंगे। और ठीक है। सारे उलेमा ने ये एग्री किया था कि कादियानी काफिर है और उनको मार देना चाहिए। मार तो देना ये चाहिए? एक, मैं मतलब उनको, हाँ, उनका डेथ सेंटेंस या उनको निकाल देना चाहिए, बेसिकली ये था। नहीं, एग्जैक्टली मुझे निकाल या पता नहीं। डेथ दो बड़ी खतरनाक चीजें हाँ हैं। पता हाँ, है, क्योंकि अब आपको भी एग्जैक्ट मुझे पता। एग्जैक्टली पता नहीं है, बट उनका हाँ तो चलें। इफेक्टिवली यही मानना था। और हाँ, इस दूसरी पे आप बात मैं हमारी आपको राय ये चाह रहे हैं, हम हम्म नोट कर लेना जरा। हाँ अच्छा, हाँ, कादियानी आप पे पढ़ जी। लीजिए। मैं इसलिए इसलिए बोल रहा हूँ कि आप यूनिटी की बात कर नहीं रहे नहीं, थे। और दूसरी कादियानी बात, कादियानी पे हमारा, कादियानी कादियानी के आखिरी टॉपिक पे नबी है। थे ना भाई, अल्लाह के हाँ आखिरी बट, नबी थे कादियानी। कादियानी के हाँ टॉपिक पे हमारी नॉलेज है, हम इस पे बात भी लेकिन करते मैं रहते ये हैं, आपके बताना सवाल हो तो आप चाहता हूँ पूछ कि लीजिए। जब बात आती है यूनिटी की, तो आप यूनाइटेड नहीं हो, लेकिन जब बात आती है कि किससे नफरत करनी है, उसमें आप यूनाइटेड हो। तो ये एक हाँ उनका कंक्लूजन था। और दूसरा एक ठीक है। छोटा ऐड करूंगा मैं अंबेडकर के बारे में। आपके जो पाकिस्तान के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे, उनका नाम था जोगेंद्र नाथ मंडल। वो पता है आपको? ओके। हाँ, अच्छा, तो हिस्ट्री के उनका, नहीं स्टूडेंट नहीं, तो मैं नहीं बस रहे, लेकिन आपको हाँ बता रहा हूँ, क्योंकि चलिए। जोगेंद्र नाथ मंडल रेजिग्नेशन लेटर करके आप गूगल कीजिए। वो हम्म, आपके पहले लेबर मिनिस्टर थे, लॉ एंड लेबर मिनिस्टर अंडर लियाकत अली खान। जी तो जी। उनको वहां से भाग के आना पड़ा था। तो उनका एक कहाँ बार से? जस्ट लेटर पढ़ लीजिए कि ये जय भीम वालों के लिए भी ये एक बहुत अच्छा लेटर है। सर कि नाम उनकी बता क्या दीजिए, हम हालत, जरूर पढ़ेंगे। क्या नाम बताए? क्या इनका नाम बताया आप? जोगेंद्र नाथ मंडल, ये आपके पहले लेबर एंड लॉ जोगेंद्र मिनिस्टर थे। ये नाथ दो चीज आप पढ़ लीजिए कभी टाइम मिला मंडल। तो। ओके, थैंक यू। दूसरी तो हम थैंक यू पढ़ेंगे अब्दुल बाद हमीद में। जी। दूसरी पढ़ेंगे, लेकिन आपने कहा था आप सवाल हमसे पूछेंगे, तो आपने दूसरा तो आपका मतलब सजेशन लग रहा सवाल नहीं था, मुझे बस ये बात बतानी थी, सवाल नहीं है। था। सवाल अब्दुल देख लें, हमीद जी रिमाइंड पूछ करके लेंगे। आपने कहा था क्विक क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए, क्वेश्चन नहीं, दूसरा मैं बोला आपका। था कि आपसे अच्छा एक बात फारूक शेयर साहब, करनी है। ठीक है घनश्याम मेरा भैया। सवाल लीजिए सैयद फारूक भाई, साहब। थैंक यू फारूक जी। थैंक यू घनश्याम भाई। अरे अच्छा सैयद भैया, एक मिनट, सिर्फ इनको बता लेने दें। हम अब यकीन कीजिए, उन्होंने इजाजत दी थी अब्दुल हमीद भाई ने, हम आपकी बात सुनेंगे। सर दूसरा आपका सजेशन, थैंक यू सो मच। हम इस पे पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे और फिर ही बात करेंगे। और पहला जो कादियानी का है, उसमें एग्जैक्ट कोर्ट में क्या हुआ था उस पर कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि पता नहीं है। लेकिन कादियानी के टॉपिक पे जनरली हम आपको बता देते हैं अपना नजरिया। आज जो कादियानी मौजूद हैं, आज जो है, हम इनके बारे में ऐसा नहीं मानते कि ये इन पे वो वाला फतवा लगता है जो मुर्तद पे लगता है। ठीक है, इर्तदाद वाला काम हम इन पे नहीं लगाते, क्योंकि ये नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं। इनके बाप लोग जो किए, दादा लोग जो किए, बेचारे पैदा हुए वही उनको बता दिए, वो कर रहे हैं। काफिर जो करार दिया, हाँ, हम इस चीज के साथ बिल्कुल खड़े हैं और इसमें कोई झिझक नहीं है हमको। हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं। इनके बाद कोई दावा करेगा, हम झूठा बोलेंगे। काफिर का डेफिनेशन होता है सर कि इनकार करने वाला, मुनकिर, ना मानने वाला। वो नहीं मानते उनको आखिरी, इसलिए हम उनको काफिर बोलते हैं। और इन लोग भी कोई इतने, वो भाईचारा की जो आप बात कर रहे हैं ना, वो भी हम सबको काफिर बोलते हैं और ताना मारने के लिए सरकारी मुसलमान बोलते हैं। ठीक है, लेकिन बावजूद इस सब के हम फिर भी बोलेंगे, सैलाब में कोई कादियानी मर रहा है ना, हम करेंगे उसकी मदद। हमको कहीं पे ये चीज नहीं सिखाएगी कि मरते हुए का धर्म पूछ के फिर मदद करेंगे। सॉरी, अगर है अरे तो आप दिखा लेकिन दीजिएगा, हम फिर उस पर रिसर्च कर लेकिन लेंगे। आपने तो आपके सबसे बड़े साइंटिस्ट को ही भगा दिया ना भाई, अब्दुल मैंने नहीं सलाम को भगाया तो भाई। आप, बट भागना तो अरे पड़ा मैं ना। राय दे रहा, जबकि हजरत वो तो पढ़ेंगे ना। बेचारे कुरान कुरान पे भरोसा रखते थे वो। उनने पता क्या किया था, शायद ये वही थे, अब हम भी थोड़े श्योर नहीं है। हमारे जो सबसे बड़े नेताजी थे ना, जिस तरह आपके वो हैं गांधी जी, माननीय गांधी जी, इसी तरह हमारे जो जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना, इनका जब फाइनल हो रहा था, मतलब सेरेमनी, जनाजा जिसको हम बोलते हैं, तो शायद यही थे इनके। इनने बोला था भाई हम इनका जनाजा नहीं पढ़ेंगे, यूं समझ लीजिए। एक मुसलमान ने काफिर का नहीं पढ़ा और काफिर दुआ तक नहीं की उनके लिए कि अल्लाह भगवान ईश्वर इनकी मगफिरत कर दे। तो बताइए सर,
हम थोड़ी सारा कुछ, ये दोनों साइड से चीजें होती हैं, मतलब ये ना ये असल में मुझे थोड़ा, पता नहीं भाई, लेकिन वो आपके फर्स्ट हाँ मुस्लिम नोबेल आई मीन हाँ वो विनर तो है, थे नोबेल भाई फिजिक्स नोबेल में, प्राइज है, हाँ, और इस और चीज पे उसको हम भगा अप्रिशिएट दिए, करते हैं। भागना पड़ा नहीं नहीं उनको नहीं नहीं कंट्री नहीं, छोड़ गलत के। बात है, हम अप्रिशिएट करते हैं। नोबेल प्राइज उन्होंने विन किया, उन्होंने अपने देश पाकिस्तान के लिए विन किया, किसी मिर्जा कादियानी को खुश करने के लिए नहीं किया। कभी बताइए उनकी किसी स्पीच में उन्होंने वहां जाके बोला हो कि हाँ 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 भाई ये हमने जो नोबेल प्राइज विन किया है, ये चूंकि हम अहमदी हैं, हम कादियानी हैं, ये हम इसका श्रेय हमारी कम्युनिटी को ना। वो अपने वतन के लिए अगर सच्चे थे तो उन्होंने वतन के लिए किया। जैसे आपके एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं, हम देख रहे हैं काफी हिंदू लोग जो हैं आपके कंट्री में उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन कुछ गाली भी देते हैं। तो मिले जुले लेकिन लोग उनको होते हैं यार भागना नहीं भैया। पड़ा ना भाई, उनको धमकी नहीं हाँ दी गई ना मारने की, मरने सर, मारने की। अरे गांधी अपना जी को तो देश छोड़ के, एक गोडसे ने गांधी जी पेट्रियोटिक को उड़ा आदमी को दिया, अपना देश छोड़ के गोडसे भागना पड़ा। नथुराम गोडसे ने गांधी जी को उड़ा दिया। जितना डीप जाएंगे ना चीजें सर, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ओ घनश्याम, फिरोज भाई, अबे जब फिरोज भाई अगर तो आप मुसलमान हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 1 मिनट रुक घनश्याम, जाइए। अबे फिरोज पूरा का भाई, पूरा बोतल अपने गांड में डाल के रखा है क्या? अरे अरे इनको अपना, इनको हम खुद कह रहे हैं अब्दुल हमीद भाई बंद कर दिए, गाली क्यों दे रहे हैं? अगर आप मुसलमान हैं फिरोज भाई तो गाली मत दीजिए, बुरी बात भाई है तो ये। जो झूठ क्यों, अब जहालत क्यों फैला रहा है? जोगिंदर नाथ अरे को कहां बात, से पाकिस्तान से भागना पड़ा था? झूठ क्यों अरे फैला भाई रहा है? हमने अरे बोला है ना पढ़ उसको लो झूठ क्यों बोल रहे हैं बे भाई, फिरोज? अरे झूठ क्यों झूठ बोल का रहे है हैं? भाई, पढ़ लो हाँ? भाई, पढ़ लो जाके पढ़ अरे लो। झूठ उस क्यों पर बोल रहे हैं? कमेंट ही तेरे नहीं को कर नहीं रहे पता हैं तो झूठ किसी क्यों ने। बोल रहे थे? तो मालूम नहीं तो काहे को मच्छी मंडी फैला रहा है? एडमिन साहब बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं भैया? हेलो, बैठे हैं? फिरोज बेवकूफ है क्या मच्छी तू? मंडी तो मत बात लगाइए करने ना। तमीज सैयद नहीं साहब आप तुझे? बात कीजिए, सैयद अच्छा, साहब आप मैं बात कहता हूँ कीजिए। फारूक साहब मेरा घनश्याम को रोकता मेरा क्यों नहीं है? ये काहे जहालत फिरोज फैला रहा है? साहब जब इसको खामोश अरे बैठिए, उनको फिरोज साहब कितनी खामोश कितनी बैठिए। तमीज से, कितनी तमीज से उनको बोल तो दिए हैं कि उस पर पढ़ेंगे देखेंगे। हाँ, फारूक उसने भी साहब, यही कह रहा है कि हम श्योर नहीं है, वो बंदा अच्छा खुद कह रहा फारूक है साहब, गाली मत दो यार, बदनाम तो मत अच्छा करो मुसलमानों को। नहीं है फिरोज भाई को तो काहे जहालत फारूक फैला रहा साहब, है? बताओ यार। नफरत फैलाने वाला अच्छा भागवत अब पता है इसको एडमिन बंद नहीं करेगा क्योंकि ये गाली दे रहा है ना, ये जानबूझ के सुनाएगा कि अरे हाँ 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 उस्मान, देखो ये है उस्मान मुसलमान, भाई इसको ये म्यूट गाली करो, दे रहे। उस्मान उस्मान भाई और भैया अब्दुल जागो ना हमीद अभी, भाई, नयेश गाली भाई। दे रहा है, माँ की गाली दे रहा है वो बंदा, उसको म्यूट करो यार, मैं खुद कह रहा हूँ। मुसलमान हो के वो देखो बहन की माँ की गाली दे रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? अरे अरे कोई भी नहीं है। अब्दुल भाई कहाँ गए? अरे भाई लोग अब गाली आप मत सब दो यार। भागे हैं। देखो जब कोई गाली देने वाला मुसलमान आता है ना, पता नहीं 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 मुसलमान नहीं है नहीं नहीं है, गाली देता है, उसको रखते हैं ताकि नहीं जो नहीं है ना फिरोज भाई, सबको पता चले कि देखो अरे मुसलमान अरे गाली निकालते हैं बुरे। अरे फारूक भाई एक अरे सेकंड प्लीज प्लीज। फिरोज फिरोज भाई, भाई, भाई मियां फिरोज चुप भाई कर हाँ, प्लीज फारूक साहब, प्लीज फारूक साहब एक ही बार मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। ये ओके, ज्यादती है वैसे उस्मान प्लीज। साहब, आपने पूरी गालियां उनकी चला दी, अच्छा रोक अरे देना महाराज चाहिए था। छोड़ दीजिए मैं उसको, छोड़ दीजिए। अब आप मेरा सवाल लीजिए आप। जी जी सही देखिए भाई, मैं जो है सो मैं इंडिया का मुसलमान हूँ, समझे ना? जी सर। हाँ जी, आप लोग जो है सो पाकिस्तान बना है इस्लाम के नाम पे। हाँ जी, तो मेरे को ये बताइए आपको फायदा क्या हुआ, और कंपेयर टू इंडियन मुस्लिम से फायदा क्या हुआ आपको, ये ठीक है। बताइए। फायदा इन अ सेंस किस सेंस में पूछ रहे हैं सर आप? भाई मतलब आप क्या? बनाए ना, पाकिस्तान किसी मकसद से बनाए हैं ना आप। हम्म, तो हाँ मैं वो, इंडियन मुस्लिम हूँ, तो जी जी जी, आप कंपेयर करो इंडियन मुस्लिम ओके पाकिस्तानी मुस्लिम, तो आपको फायदा क्या हुआ उससे बनाने ठीक है। से? कंपेयर तो नहीं करेंगे, हमारे देखिए भाई हैं। एक चीज हमने पहले अर्ज कर दी, अगर नहीं की तो दोबारा कर देते हैं कि सब इंसान आदम और हवा की औलाद हैं। इस नाते पहले तो वो इंसानी भाई हैं सारे। अब कोई भाई बीच में से उठ के अपने ही भाई को गाली दे, उसके पैगंबर को गाली दे, बुरा बोले तो सुनिए, दुख लगता है भैया, और वो चीज टॉपिक करनी पड़। मेरा सवाल वो अरे नहीं उसी था। तरफ आ रहे, सही साहब अब आप बोलने नहीं देंगे, सुनिए देखिए सुनिए, उधर मेरा 10 सवाल सेकंड में ये है, तो मेरा क्विकली इस उधर आ रहे हैं। पहला हाँ, क्लियर कर दिए कि सब सब इस नाते इंसान इंसान है, और देखो यार मैं इंसानियत की बात कर रहा हूं, आप टोक रहे हैं, सब भाई हैं। दूसरे नंबर पे जो मुसलमान को हम भाई बोलते हैं, वो आपने बता दिया कि उम्मत का जो कॉन्सेप्ट है हम बोलते हैं भैया, बोलते हैं, सीना ठोक के बोलते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मियां भाई सब भाई हैं भाई, कोई चक्कर नहीं है। इंडिया वर्सेस मुस्लिम अगर आप मेरे से करवाना चाह रहे हैं, वो नहीं मैं करूंगा, हम इस चीज के हक में नहीं है नहीं नहीं बॉर्डर नहीं खेलने नहीं, के। मेरा सवाल देख सुन लिए पहले, आप उसको सुन जी लिए। मेरा जी सर, सवाल ये है कि इंडिया में भी मुसलमान है, और जो है सो आप पाकिस्तान बनाए हैं एक इस्लाम के नाम पे, जी आपको फायदा क्या हुआ ये बताइए, आपको बेटर। ओके हाँ, ये ओके ओके। बताइए। एज ए मुस्लिम यानी हमें क्या फायदा हुआ? जी सर, उसमें हाँ, एक पॉइंट है कि हमारे नेताजी कायदे आजम जो हैं, हम हमारे जो हैं मोहम्मद अली जिन्ना, वो ये मानते थे कि अगर हम यहाँ इकट्ठे रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि
हिंदू कट्टर लोग जो हैं, सारे नहीं अब हम बोल रहे, जो कट्टर हिंदू लोग हैं, ये इस तरह की हरकतें करेंगे कि घर वापसी ये वो, और ये जो है ना धर्म चेंज करवाएंगे इस तरह जबरदस्ती, हमको हमारी मस्जिदें गिराएंगे और ये सब चीजें करेंगे। और हाल ही में हम देख रहे हैं इस तरह की न्यूज आ रही है। अब ये देखिए पॉलिटिकल तरफ आपकी बात में से बात निकल जाएगी, लेकिन चलिए हम उम्मीद करते हैं कोई इसको घसीटे नहीं पॉलिटिक्स में। तो पाकिस्तान में रहने का एक ये फायदा है कि हम देखिए मतलब आजादी से अपना नमाज पढ़ते हैं, हमारी को मस्जिद को आगे गिरा नहीं दे रहा, ऐसी कोई चीजें नहीं कर रहा, और हम पे ये नहीं बोल रहा कि कनपट्टी पे पिस्तौल रख के बोलो जय श्री राम बोलो। अरे काहे बोले भैया, हम में एक सीधी सी बात है कि बुद्ध को सजदा हम नहीं करते हैं, तो आप हमको बोल रहे हैं श्री कृष्ण को सजदे करो, इनकी जय बोलो, उनकी जय बोलो। शुक्र है कि हमको ये सब नहीं करना पड़ता, और हमको गाय का, और देखिए इंसानियत की बात है, और इंसान हो के एक जानवर का पेशाब नहीं पीना पड़ता हमको, ये साबित करने के लिए कि हम इंडिया से मोहब्बत करते हैं। ये हरकतें शुक्र भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का शुक्र है कि ये चीजें हमको नहीं करनी पड़ती। ये एक तो फायदा हुआ। पाकिस्तान आप इसलिए बनाए थे कि गाय का पेशाब मत पिए। अरे सुनिए, एक चीज बताएं, आपने पूछा 1000 वजहें होंगी भैया, हम एक बता रहे हैं, दूसरी सुन लीजिए। तो आपने बोला इस्लाम के नाम पे, इस पे भी हमारी राय ले लीजिए ताकि आपको हमारा पूरा दिमाग का पता चल जाए। जो बोलो ना इस्लाम के नाम पे, हम सीधा यहाँ लाइव बैठ के बोल रहे हैं, इस्लाम के नाम पे इन लोग बनाया तो सही है इस्लाम, लेकिन सही वाला इस्लाम आज तक इन लोगों ने अप्लाई नहीं किया पाकिस्तान में। ये हम अपने चैनल पे भी बैठ के बोलते हैं, ये हम यहाँ भी बोल रहे हैं, सीना ठोक के ये बात बोलते हैं, जो चीजें इस्लाम कहता है वो ये नहीं करते हैं। ठीक है, तुम्हारी औरतें बोलती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये तो शर्म की बात है। हमारी औरतें, हमारी इंडियन, मेरी बहन नहीं बोलती, इंडियन मुस्लिम औरत ऐसा कभी मेरी क्या होता है, हमारी नहीं ना, हमारे घर की नहीं है। तुम्हारी औरतें जो है सो ना निकाब करती है ना कुछ करती है, गंदे गंदे कामा करती है तुम्हारी औरतें। वो तुम इस्लाम के नाम पर जो है एक नेशन बना लिया है, तुम्हारी औरतें भी खराब है, तुम्हारे औरतों को जो है सो समझ गए सब औरतें गंदी हैं, इज्जत नहीं मिलती, ठीक है समझ गए। जवाब देने दीजिए ना, आपने बोला तो छोटे छोटे करेंगे, जवाब ले लीजिए। हम बदतमीजी करें तो बिल्कुल रोक दीजिएगा। देखिए औरतें यहाँ पे बैठ के इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। अगर आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, औरतें, कोई औरत नंगी खड़ी हो जाए बीच में, अब उससे इस्लाम गंदा हो गया। इस्लाम तो रोकता है, और सिर्फ औरत को नहीं रोकता, इस्लाम मर्द को कहता है तुम भी अपनी निगाह नीची रखो। ये नहीं है कि भाई मियाँ सिर्फ वो निकाब करे, तुम ताड़ते फिरो, भाई इसकी बीवी जा रही, उसकी बहन जा रही, इसको ताड़ू, उसको गर्लफ्रेंड बनाओ। नो, तुम भी रिस्पेक्ट दो, वो भी अपने आप को करे, मामला ठीक है। हाँ, जो औरतें कर रही हैं भाई हमारा जिस्म हमारी मर्जी, ये है वो है, लिबरल किस्म की औरतें हैं भैया, इस तरह की इंडिया में भी पाई जाती हैं। वो कितनी सारी हैं, नाम उनके मुसलमान हैं। अभी पिछले दिनों हम न्यूज में देख रहे थे, यूट्यूब पे एक औरत है अधनंगी करके नाच रही होती है, भाई पता नहीं उसका क्या नाम, मुसलमानों वाला कुछ नाम है करके, एक दो 3-4 घूम रही है, तो इंडिया में भी है। इस प्रकार की जो प्रजातियां हैं, ये तो भिन्न भिन्न प्रकार की हर जगह पाई जाती हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम पाकिस्तानिया दुनिया में बदनाम कर जो करे हैं इस्लाम को, तुम पाकिस्तानिया है। अरे इस्लाम को नहीं किए, अपने आप को किए। इस्लाम कैसे? नहीं, सैयद मियां इस्लाम कैसे बदनाम हो गया? इस्लाम का नाम जो बदनाम किया तुम लोग किया है दुनिया में। कोई भी मुस्लिम कंट्री। क्विक काउंटर क्वेश्चन, जो औरत ये बोलती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, क्या वो इस्लाम कुरान में से आयत दिखा के बोलती है? इस्लाम कैसे बदनाम हो गया? वो तो खुद बोलती है, पाकिस्तानी है बोलकर बोलती है वो। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। वो अपने मुल्क का नाम खराब अगर करती है तो वो खुद भुगतेगी उसकी सजा, हमको क्या लेना है। मॉरली वो करप्ट है ना, जो अपने कंट्री को बदनाम करता है जो बंदा, उसको तो शर्म आनी चाहिए। हम बोलते हैं बिल्कुल। देखो बताइए इसमें क्या? इंडिया, मैं ये बोल सकता हूं, सैयद साहब झगड़ा तो तब करें मेरे भाई जब आप में और मेरे में डिसएग्रीमेंट हो। मैं एग्री कर रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट आपके साथ एग्री कर रहा हूं कि जो लोग गलत करते हैं बिल्कुल उनको हम गलत बोलेंगे, लेकिन एक तो मिस्टेक आप कर रहे हैं, आप जोड़ रहे हैं कि इस्लाम को। ना, इस्लाम नहीं बदनाम होता। आप सब जितने स्क्रीन पे बैठे हैं समेत मेरे, यही मुकर जाइए, उल्टी छलांगे लगाइए, तब भी इस्लाम का आप कुछ एक बाल नहीं उखाड़ पाएंगे, कोई माई का लाल नहीं उखाड़ पाएगा। मक्का में इतने बड़े बड़े जो है ना ठेकेदार मौजूद थे, वहां के चौधरी और ये वो बदमाश, क्या उखाड़ पाए भैया? इस्लाम फैल गया ना। तुम लोग इस्लाम को बदनाम करने वाले तुम लोग है दुनिया में, समझे ना? मैंने कब किया? अरे जब से बैठे एक पॉइंट बताइए मेरी बात से इस्लाम बदनाम हुआ भाई? अरे एक मिनट, अरे फारूक भाई और सैयद भाई, आप दोनों ये बोल रहे हैं क्या? मियां भाई एक मिनट जस्ट मुझे एक बात समझने दीजिए। फारूक भाई और सैयद भाई, आप दोनों ये बोल रहे हैं कि एक औरत को बुर्का पहन के बैठना चाहिए, उसकी मर्जी नहीं है, वो जो चाहे पहने। आप और मैं पूछ रहा हूँ, आप दोनों का मीनिंग यही है क्या? नहीं, मेरा मीनिंग और है। मेरा मीनिंग और है। बुर्खे से ताल्लुक नहीं है, कैसी इज्जतदार औरतें हैं ये है ताल्लुक। इज्जतदार का कौन डिफाइन करेगा?
मुल्ला डिफाइन की ये कौन बात करेगा करेंगे, कौन औरत इंडिया है? का ये और सब पाकिस्तान का हो, करेंगे, इनसे करवा लीजिए, सारे जगह इसे है ये जहाँ सब के मुल्ले करेंगे। ऐसे ही हैं। हमारे मुसलमान का एक वो देख एक लीजिए, अब आप देख लीजिए मदरसा छाप कौन है, देख लीजिए, खुद ही कर ली आप में से बीच में। अरे भैया सुन तो लीजिए, हम क्या कह रहे हैं, हमने कब कहा बुर्का करना चाहिए? बिल्कुल बुर्का नहीं करना चाहिए औरत को, जब वो घर में हो, पति के सामने हो, मत करे है, मजे से घूमे। हम कब कह रहे हैं 24 घंटे बुर्का करें? अरे मतलब सिर्फ गंदे घर लोग जो में, हैं, सिर्फ घर में और हस्बैंड के सामने, बाकी जब जगह बुर्का पे जाना चाहिए। बेटे के सामने भी, मतलब बेटे के सामने भी इतना अरे बुर्का नहीं, नहीं, अरे मॉल में जा बाप रही है के तो बुर्का पहन के जाना चाहिए। हाँ घनश्याम भैया, हम दें इस पे जवाब, आप ले नहीं मैं लेंगे? पूछ रहा हूँ भाई, हाँ पूछ रहा हूँ, हाँ जी, हाँ दीजिए। जी, जी जी जी, हम बता रहे हैं। देखिए, एक तो औरत है और उसको ऐसे हाथ में परसा लेके उसमें पैसा डाल के, वो दो रास्ते हैं उसके घर को जाते हैं। एक जो है टपोरी लोग का रास्ता है, जहां बैठे हैं वो छीन लेते हैं, और दूसरा रास्ता बिल्कुल साफ है, रास्ते में पुलिस स्टेशन भी पड़ता है। उधर से जाने की बजाय अपनी सैलरी लेके टपोरी के बीच में से गुजरती है और यूं यूं हाथ पे घुमा के ना दिखा रही है एक ठो औरत, और टपोरी छीन लेते हैं। हम विक्टिम ब्लेमिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, ये पॉइंट क्लियर रखिएगा दिमाग में। हम नहीं कह रहे कि भैया उसमें छीनने वालों का कोई कसूर नहीं था, बिल्कुल था, और अगर वो पकड़ के रेप कर रहे हैं तब भी उन्हीं का कसूर था। बहुत गंदे और घटिया लोग हैं, पकड़ के मारना चाहिए, सालों को जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन हम अपनी उस बहन के आगे हाथ जोड़ के एक तो थोड़ा अकलमंदी का सवाल पूछेंगे कि मेरी बहन, यही अगर तुम दाएं तरफ वाले रास्ते से निकल जाती, हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं, देखिए सिर्फ ये बता रहे हैं कि समझदारी ये ना होती कि अगर तुम पुलिस स्टेशन वाले रास्ते से निकल जाती तो तुम प्रोटेक्टेड रहती, तुम्हारी सैलरी भी भाई मियां बच जाती, और ये काम भी नहीं अरे होता। भाई ये दाएं बाएं क्या है भाई, सीधा बोलो ना फारूक कि चलिए भाई, मैं सीधा, बुर्का पहन के अरे जाना चाहिए एग्जाम्पल बोल से, रहे हो ना? एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, नहीं एग्जाम्पल से सीधा समझा रहे बोलो हैं। कि एक अगर नहीं एक मिनट भाई, फारूक मैं भाई सीधा क्वेश्चन सवाल मेरा भी है। पूछा, सीधा सवाल दो। जी अगर मोबाइल वो भाई आपका मॉल भी जा लेंगे। रही है, अगर वो मॉल जा रही है जी अकेली, भाई। तो वो बुर्का पहन के जाना चाहिए या उसकी मर्जी से जाएगी? हाँ, इसका मुझे बस सीधा सवाल दो। लोग जो दाएं हैं, बाएं लोग क्यों जो हैं बोल रहे हो? आजकल, लोग जो हैं, हम इंडिया में देख रहे हैं, पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, बांग्लादेश में हाँ भी, पूरी दुनिया में देख रहे हैं, और अमेरिका जैसा इतना मॉडरेट और तरक्की याफ्ता मुल्क जो है, वहां पे भी हमने शायद देखा, खबर सुनी थी, एक दिन लाइट बंद हो गई थी किसी जगह पे करके, इतने रेप हुए लिफ्टों के अंदर, पकड़ लिए, अरे जहां को खड़ा यार क्या औरतों को तुम, पकड़ फारूक लिया। भाई एक क्वेश्चन सुनिए मेरा भी है। सुनिए, जिलेबी इसका जिलेबी फारूक भाई एक ताल्लुक, क्वेश्चन बना मेरा रहे भी हो है। बस। अरे अभी बात पूरी नहीं करने देंगे, फिर बोलेंगे कट्टर मुल्ला ये वो, कंप्लीट करने दीजिए, 1 मिनट दीजिए, हम कंप्लीट कर देंगे। अच्छा क्या है, हम ये बोल रहे हैं, अपने आप को अगर छुपा के रखेंगी ना भैया, गंदे बुरे लस्टी लोग, जो घटिया गिरे हुए लोग हैं, लोग की माँ बहन को ताड़ रहे हैं, तुम उस चीज से बच जाओगी। थोड़ी तुम्हारी अपनी समझदारी है, बाकी अगर और बुरके वाली के साथ भी तो होता है, क्या बुरके वालियों के साथ नहीं होता? होता है भैया, उनके साथ भी होता है। जो गंदे हैं वो तो गंदे हैं, बुरके वाली को भी देखेंगे, लेकिन उसमें एक तो प्लस पॉइंट आ जाता है कि अपनी तरफ से थोड़ी तो समझदारी दिखाई कि भैया ऐसे हर एक के सामने मैं अपना जिस्मा तो नहीं दिखा रही, मेरा हस्बैंड देख सकता है भाई, उसकी मलका, उसकी रानी हूं मैं, उसके सामने सजूंगी संवरूंगी, सब करूंगी उसके लिए। मेरे दिल के सजना तो एक ही है ना, हर को गले का टपोरी कुत्ता बिल्ला कोई भी उठ के मेरा जिस्म देखेगा क्या? देखेगा कहां से बड़ा है कहां से छोटा, फिगर नापेगा, ऐसा, यही मेरा पॉइंट है। अब झगड़ क्यों रहे हैं इस पे? नहीं ठीक है, मुझे जवाब मिल गया। हाँ भाई, थैंक यू। 2-3 दिन पहले इंडिया इसका पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच हुआ, वहां पे झगड़ा हो गया। वहां के स्टेडियम के टॉयलेट रूम में 10-12 अफगानियों ने मिलकर पाकिस्तानियों का रेप कर दिया, 1-2 लड़कों का। तो क्या लगता है आपको कि लड़कों को भी बुर्का पहन के जाना चाहिए स्टेडियम? अरे हमने वही तो अभी तो पॉइंट अभी रखा, रेप तो लड़कों का भी हुआ ना, अगर बुर्का पहने रहते तो रेप नहीं होता शायद, आपके हिसाब से, आपके लॉजिक के हिसाब से। हुजूर कब मैंने बोला? अपना लॉजिक क्यों मेरे मुंह में ठूस रहे हैं? मैंने बोला कि तो लॉजिक है भाई। कब है टाइम स्टैम्प बताइए और रिवाइंड करवाइए जरा एडमिन से। अभी तो बोल रहे हैं आपके बुर्का पहने रहेंगे तो कम होगा रेप, तो ऐसे लड़कों को भी सुनेंगे पाकिस्तानी बुर्का सैयद भाई या घनश्याम भाई, आप दोनों मेरी जगह पे बता दीजिए, अगर आप सिंसियर लोग हैं, सच बोलने वाले हैं, इनको आप बताइए। हमने 30 सेकंड पहले ही बोला कि बुर्का वाले के साथ भी ये हो जाता है। ये को हम ये नहीं कह रहे जो गंदा है वो गंदा है भैया, उसका दिमाग गंदा है, लेकिन उसमें हम बता रहे हैं कि एक प्लस पॉइंट है कि तुम अपनी सिक्योरिटी तो कर रहे हो ना। देखो यार, जब हम पॉलिसी करवा के रखते हैं कि भाई हम मर जाएंगे तो पैसे मिलेंगे, अपनी हिफाजत के लिए करते हैं ना, क्या पता वो दे ना दे कल को। जब हम गन रखते हैं अपने पर्सनल सेफ्टी के लिए, तो वो अपनी सेफ्टी के लिए रख रहे हैं। जरूरी नहीं अगला बंदा रॉकेट लॉन्चर लेके आ जाए तो मेरा 9mm का गन उसके आगे क्या करेगा। तो ये इंसानियत है, जमीन है, इस पे ये रियल प्रॉब्लम्स हैं जिनको रियल तरीके से हमको सॉल्व करना पड़ेगा, माशरे में शऊर डेवलप करना पड़ेगा, वरना बुर्का पहन के भी लोग यहाँ पे महफूज नहीं है। और सही आप बात बिल्कुल ठीक बात आप बोल रहे हैं, लड़के भी महफूज नहीं है, लड़कों के साथ भी रेप हो जाता है, हम आपके साथ एग्री कर रहे हैं। नहीं ठीक है, आप बोल दो ना, तो आप बोल दो ना कि आपका सॉल्यूशन है कि लड़की बुर्का पहनना चाहिए, बस ये आपका सॉल्यूशन है। अच्छा जी मैं अल्फाज के अपने होते हैं ना भैया, बात करने दीजिए। नसीर भाई बोलिए।
नसीर हाँ, साहब नसीर भाई बोलिए। को बोलने दीजिए, नसीर भाई को बोलने दीजिए। चलिए फिर आप सब चुप कर जाइए। और वो हमारे कहाँ गए एडमिन मियाँ, जिनके लिंक पे करके क्लिक आए थे, वो तो चले ही गए, सो गए शायद। जी फारूक साहब, मैं बात करनी चाहता हूँ आपसे। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं नाम मुखातिब मार्कोनी करने के बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, मार्कोनी साहब जी सर। देखिए बात ये है, मेरी बात कंप्लीट सुन लीजिएगा, हाँ उसके जी सर, बाद ठीक है, फिर मैं आप म्यूट कर रहा हूँ। जवाब जी जी। दीजिएगा। पहली बात तो ये है कि कहाँ लिखा हुआ है कि औरत बुर्का पहन के जाए। नंबर 2, औरत पर ही ये पाबंदियां क्यों हैं? उसके इर्द गिर्द जो मुसलमान फिर रहे हैं, वो मुसलमान है तो वो अपना काम करें। अमेरिका में लड़कियां नेकर पहनती हैं, ऊपर ब्रेजियर पहनती हैं, कोई बंदा उनकी तरफ नहीं देखता, कुछ नहीं करता। कोई टच भी कर दे तो वहां का कानून बड़ा सख्त है। तो ये जो औरत के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो मुसलमान नहीं है, वो इतने भेड़िए हैं उसको कि औरत को देखकर बुर्के के बगैर उस पर झपट पड़ेंगे। उनका कोई कैरेक्टर नहीं है। बताइए। जी सर, हो गया, मैं बात करूं? जी 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 थैंक यू, अब इंटरप्ट नहीं कीजिएगा। अच्छा, पहला पॉइंट ये कि अमेरिका में लड़कियां नंगी घूमती हैं, ठीक है भैया, उनका इस्लाम से लेना देना नंगी कुछ नहीं, नहीं है। नंगी नहीं, नंगी नहीं, आपने गलत बात कर दी। नंगी भी घूमती हैं, हमने खुद न्यूज नहीं, पढ़ी है उसको भैया। छोड़े ना, आप मेरी क्यों? बात तक रहे ना। ओहो, कहाँ हम भी तो घूमती है हजरत भाई, वही कर मुझे रहे भी हैं, बता नंगी भी दो घूम यार, रही तो मैं क्या भी प्रॉब्लम जाके है? देख लूं कहाँ घूमती है। कहाँ अरे घूमती है बता मुझे रहे हैं, बताओ तो मैं भी चला जाऊंगा। बता रहे हैं, बताते हैं, अभी बताते हैं। पिछले दिनों लगभग साल पहले की खबर होगी, परेड किए, बिल्कुल नेकेड परेड के नाम से उन लोग किए, सड़कों पे घूम रहे, पुलिस प्रोटेक्शन दे रही थी, नंगे करो घूम भाई रहे थे। नेकेड क्या क्या परेड, बोल रहे नेकेड परेड आपने सर्च हैं? करो, अभी किसी के पास इंटरनेट है, नेकेड परेड सर्च करो फारूक अभी। कहाँ साहब हुई है, अभी किस आपने इलाके में यहाँ हुई है, कहाँ पे? ओ फारूक भाई साहब साहब, कहाँ पे हुई आपने है? मेरे सुनेंगे? सवाल फारूक साहब आपने ये मेरे बात है सवाल का झगड़ने जवाब वाली, देना बीच है। में ना आप मार्कोनी तो साहब दोबारा उनको चेक करवा निकालेंगे, जरा लीजिए ना। सर्च करें ना, हमें भी दिखाएं। एक तीसरी बात आपने ओ डाल दी है भाई बीच में। कौन बोल रहा है मेरे ये? 2 सवाल है आपसे। बुर्के का भाई मियाँ, कहाँ जिक्र है? कीड़ी की टांग में रस्सी सर घुसा लो, मैं हालांकि। सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप उस चीज की एग्जाम्पल ना दें जिसका आपको कख नहीं पता। अच्छा, आपको पता है तो गुरुजी ज्ञानी बाबा कहाँ थे आप इतने अरसे तक, आप बता दीजिएगा, लेकिन हमको तो बात कर लेने दें। आप बता लीजिएगा, वो आपसे पूछे तो आप बता, हमसे पूछा है बीच में आप जो पुलिंग द लेग वाला गेम खेल रहे हैं ना बार बार। अरे कितना गिराओगे भाई, में टांग तोड़ोगे हमारी खींच खींच के, बात करने दो, कम ऑन यार। अच्छा, पहला पॉइंट आपका सर अमेरिका में होता है, चलिए अधनंगी मान लीजिए, नंगी वाला भी वो देख लीजिएगा, आप सब करते हैं बीच में। क्या बताइए, कोई कानून है कि नंगी नहीं घूम सकती? आप कौन है रोकने वाले उनको? वो जी किसी भाई मजहब को जो नहीं कानून मानती, है, घूमती हैं। नहीं 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 कानून नहीं है, ओ इनडिसेंट भाई मियाँ, अपनी एक्सपोजर के नाम रिसर्च, का कानून है। ओ भाई मियाँ, अपनी इंडिसेंट रिसर्च बढ़ाओ एक्सपोजर अब। के नाम का कानून है। क्या हो गया भाई आपको? ओ अच्छा, ओ भाई अभी तो YouTube भी आपका अलाउ कर रहा है, यहाँ पे आप ब्रेस्ट दिखा सकते हैं लड़की के, दिखाऊंगा भी आपको सर्च करके। मुझे मदरसा छाप, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, मत समझिए। दिखाइए, स्क्रीन शेयर कीजिए, मैं आपको YouTube पे दिखाता हूँ। कहाँ के कानून लेके घूम रहे हैं आप, पता नहीं किधर के। मेरा ब्रेस्ट फीडिंग के मेरा नाम पे के बच्चे को दूध पिला रही है और दिखा देते हैं, सब दिखा देते हैं, सब देख रहे हैं, फारूक साहब ठरकी लोग, मेरा 3-3 मिलियन व्यूज है। फिर नहीं, बोलेंगे भैया फारूक ये अब अच्छा गर्म हो रहे हैं। चलो फारूक फारूक साहब साहब, मेरा अब आप सवाल आप ब्रेस्ट पे आ दूसरी गए हैं, तरफ अब आप ले गए। ब्रेस्ट पे आ गए हैं। उसमें भी आपको मेरा पता है यू सवाल कैन आप नॉट शो दूसरी निपल। अरे तरफ ले हम गए। आए पे भी नहीं हैं, हम पाबंदी है, बतियाए रहे हैं। निपल आने शो और करने पे बतियाने में पाबंदी है, फर्क नहीं होता है। निपल शो कर सकती औरत। हाँ वो जितना चाहे नंगा हो सकती है, जितना चाहे क्लेवेज शो कर सकती है, निपल नहीं शो कर सकती। तो भाई कहीं ना कहीं पाबंदी है। ये आप नंगी वाली बात पता नहीं किधर से ले आए हैं। अरे अच्छा भैया, अपनी क्यूरियोसिटी पे थोड़ा ताला रखिए, नहीं दिखेगी निप्पल आपको, छोड़ दीजिए। चलिए मेरे अपना सवाल का भाई जवाब मैं मार्कोनी साहब, दीजिए। कानून बता रहा हूँ आपको, मैं कानून बता रहा हूँ आपको, कानून की हदें अली बता रहा हूँ भाई, मैं बुर्के का आपको जिक्र अमेरिका में। बताइए कहाँ है? अली भाई मार्कोनी भाई से बात कर लेने देंगे, वो अपना बोल रहे हैं, आप अपना उनसे कर लेने दीजिए, फिर आपके पास आ रहे हैं। देखिए तमीज से सब बात करके चुप हो गए, पता नहीं आपको क्या मसला है, मुझे समझ नहीं आ रही। जी सर, क्या था यार, सारा दिमाग का दही आप पहले तो ये क्विकली बताइए बता। कि बुर्के का कहाँ हुक्म है? जी सर, कुरान में है, वो आयत एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन ये है कि ए नबी बोल दीजिए कि इनको अपने जो है ना, जब बाहर निकले तो अपने जो है दुपट्टे सर पे करके उसको ओढ़ लें, तो हाँ वो आ जाता है हाँ, सामने। अगर आप बुर्के वो का कुछ और चादर मतलब ले रहे हैं, पता नहीं टोपी वाला सीधे। करके वो चीजें, तो उसको हमारे खाते में फिट मत कीजिएगा। जितना अल्लाह ने हाँ कहा है जी, कि यूं करके ओढ़ लीजिए, बस ओढ़ लीजिए, बात सिर्फ खत्म। सिर्फ सीने पर एक चादर ओढ़ ले। हाँ, और ऊपर से भी सर, वो चेहरे के ऊपर से भी वो भी तो आता है, अब वो देखना चेहरा पड़ेगा ना छुपाना उसको। जरूरी नहीं है। हाँ ठीक है, अगर मतलब चेहरे से आपको कोई ऐसा परेशानी नहीं है कि ठरकी लोग आपके पीछे पड़ेंगे, तो मत छुपाइए। बाकी जिस्म अपना छुपा लीजिए, उसको दिखाइए मत, क्लीवेज मत दिखाइए जी। भैया, निकाल और के जो है ना दूसरा अपनी टांगे मत दिखाइए। जी जी, हाँ, और दूसरा सवाल ये था कि औरत के इर्द गिर्द क्या हैवान और जानवर घूम रहे हैं? वल्लाही मैं आपको बताऊं, इसको मुसलमान एथियस्ट और इस चीज से अलग करके सोचिएगा। हमारे इन मुआशरों में ये रियलिटी है, और मैं सच बोलूंगा, हैवान घूम रहे हैं,
बताइए वो जो वहां इंडिया में हमने खबरें देखी, हमारे पाकिस्तान में भी देखी, आपने वो देखा होगा एक बच्ची का जो वाकया आया, पूरा उन लोगों ने उनके साथ वो किया, बेचारी के साथ वो मर गई, उसकी लाश, बताइए उनको इंसान बोलेंगे आप? हैवान के बच्चे हैं, उल्लू के पट्टे हैं, उनको हमारे सामने होते ना हम उनकी बैंड बजा के रख देते, लेकिन हमारे इख्तियार में नहीं है ना कानून। हैं हैवान भाई लोग, सब नहीं है, आपके जैसे अच्छे लोग होंगे, इनके जैसे होंगे, सब एक जैसे नहीं है। ये रियल प्रॉब्लम्स हैं और इनके रियल सॉल्यूशन हमको चाहिए। खाली हवा में बातें करने से ये नहीं होगा कि दुपट्टा ओढ़ेंगे तो रेप नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। हम नहीं दे रहे, कम से कम कोई आपको मौलाना साहब देते हैं, उनसे ले लीजिए कि वो कह रहे भी दुपट्टा ओढ़ के एक औरत को भेड़ियों में छोड़ दो तो वो नोचेंगे नहीं। जो हरामी उसको वैसे नोच सकता है वो दुपट्टा भी नोच सकता है उसका, लेकिन नहीं, हम बोल रहे हैं वो उसकी अपनी प्रोटेक्शन है और वो उसकी अपने नबी के हुक्म पे मोहब्बत है कि वो उनने बोला नबी अलैहिस्सलाम ने और वो कर रही है। देखिए ना, थोड़ा रिस्पेक्ट हम अपने रिलीजन। मैं मुसलमानों के मुल्क की बात कर रहा हूँ सर, नाम के मुसलमान हैं, सिर्फ आईडी कार्ड पे मार्क करके ना लिख दे रहे हैं, पूछने आ रहे हैं सेंसस में, हाँ भाई मुसलमान हो क्रिश्चियन टिक कर। आप मुझे बताइए, एक बंदा पकड़ा गया, नाम मुसलमानों वाला था, कब्रों से लाशें निकाल के उनके साथ जिना करता था और गोश्त खाता था, एक बंदा, कैनिबल्स पकड़े गए, आप क्या बोलेंगे उनको? इस्लाम उनको ऑन करेगा? वी डैम केयर, ठुड्डा नहीं मारते हम ऐसे लोगों को। हाँ, हमारे खाते में क्यों डाल दिए जाते हैं? वो बड़े कैजुअल वाकयात हैं, वादे ने मिलियन होता है, उसको छोड़े, आप पूरे मुआशरे की बात करें। अरे सर, रेयर बोलिए ना, फिर कैजुअल तो मत बोलिए, कैजुअल किसी और चीज को बोलते हैं। रेयर, चले रेयर ले लीजिए। हाँ जी जी, थैंक यू। तो आ गया मेरा पॉइंट, अगर क्लियर मैं नहीं कर पाया हूं तो आप पूछ लीजिए। देखिए, मैं सिर्फ यही अर्ज करना चाहता हूँ, एक अच्छे मुआशरे में हाँ जी, औरत जैसे मर्जी घूमे, मर्द, मैंने देखा है वहां, मैं यहाँ वीडियो पर देखता हूँ, यूट्यूब पर देखता हूँ, इतना बेहतरीन लगता है वो। लड़कियां अपना आ जा रही हैं, लड़के अपने आ जा रहे हैं, ना कोई किसी को देख रहा है, ना किसी को कुछ कर रहा है। तो ये आप शदीद गर्मी में आप उनको बुरके पहना के गर्मी से मारना चाहते हैं? नो सर, गाड़ी में एसी लगवा के कसम से पत्नी को लेके जाएंगे इंशाल्लाह, और घर में भी लगवा रखा है एसी, यहाँ एसी के नीचे बिठाते हैं भैया, हम तो सर पे बिठा के रखते हैं, हमारे दिल की रानी है। ऐसे कैसे थोप रहे हो यार, गर्मी में थोड़ी मरवाएंगे, हमारे जीवन साथी है भाई। सारे लोग तो नहीं ना कर सकते। तो सबको पूछिए जाके, फारूक ने ठेका नहीं है सबका, सबको पूछिए, हम तो अपना पॉइंट बता रहे हैं। एक मिनट, इनका कर लेने दीजिए, अगर इनका क्लियर हो गया फिर हम अगले किसी दोस्त की तरफ आ जा रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, मैंने अपना मुद्दा बयान कर दिया, आपका जवाब आ गया, ठीक हो गया। सुन लो भैया। जी सर, जी। अभी नेक्स्ट वो अली भाई को काफी देर से भाई आपत्ति हो रही थी हमारे, उनसे पूछ लीजिए अगर कोई बात करनी हो तो। आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं ना फारूक साहब, लगता नहीं है कि आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। क्या? अब लगता, आप जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं ना, वो नॉर्मली वो इंडियन यूज करते हैं, पाकिस्तानी यूज नहीं करते। हाँ, आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपकी जुबान में करेंगे, कोई वो बैठा है कोई राणा टाइप भाई तो उसके साथ उनकी जुबान में कर लेते हैं, अगर कोई पंजाबी बैठा है तो उधर उदा गल कर लेने हैं, भाईजान को इंग्लिश में बैठा है तो आई विल टॉक इन इंग्लिश। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंसान है हम लोग, एक दो जुबानें बोल सकते हैं, तो थोड़ा टैलेंट समझ लीजिए कि कॉपी कर लिए हैं भैया आप लोगों को सुन के। बाकी आप हमारा वो सर्च जैतून एफएम के नाम से हमारा चैनल है, तो उसमें हम बिल्कुल प्योर उर्दू पाकिस्तान वाली बोलते हैं। हमने देखा कि यहाँ इंडियन लोग बैठे हैं तो चलो यार थोड़ा उनको अपनापन लगेगा, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने चैनल का नाम दोबारा बता दीजिए, अपने चैनल का नाम दोबारा बता दीजिए। प्राइवेट में लिख दे रहे हैं, लेकिन वो मुद्दा हमारा थोड़ा उसमें अलग है, उसको यहाँ मत घसीटने लग जाइएगा। थोड़ा हम ये आपसे रिस्पेक्ट की उम्मीद करते हैं, नीचे लिख दिए हैं हम प्राइवेट चैट में। जी सर, अली भाई चले गए हैं, खैर अब वो चले गए हैं तो क्या पीठ पीछे बात करनी। जी, अभी और किसी भाई का कोई हो तो, या हमारी किसी बात पे आपत्ति हो तो भैया सामने बैठे हैं, रखिए, हम कोशिश करेंगे, अगर गलत हुए हम उसको ठीक कर लेंगे। और हाँ, एक पॉइंट रह गया था, अगर आप इजाजत दें तो हम अर्ज कर दें, जो हमारे भाई बोल रहे थे ना, मार्कोनी भाई के भाई औरतों पे ये जबरदस्ती, देखिए सर जबरदस्ती नहीं, हम अगर जबरदस्ती होती तो कभी भी वो औरतें सड़कों पे एहतजाज ना कर पाती, मीडिया उनको कवरेज ना देता, जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी बोल रही है, वो उनको आज़ादी है, अपना रखें राय, हमको भी उतनी ही आज़ादी है कि हम भी अल्लाह की बात रखें। हमारे लिए एक बात आप समझ लीजिए, और ये हम विद ड्यू रिस्पेक्ट कह रहे हैं, इसको आप थोड़ी इज्जत दीजिएगा। हमारे लिए अल्टीमेट अथॉरिटी हमारे अल्लाह ताला की ज़ात है, और हमारे नहीं, आप सबके, अल्लाह पूरी कायनात के हैं, उनकी ज़ात अल्टीमेट अथॉरिटी है, वो जो बात कहेंगे सर हम उनको मानेंगे, ठीक है, क्योंकि हम उन्हीं को सब कुछ मानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कहते कि आज एक इंसान पैदा होके वो अपनी फिलॉसफी झाड़ेगा और वो कहेगा कि हाँ 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 हम अल्लाह पे सवाल करते हैं, ये ठीक है वो गलत, वो अपनी हद तक आप रिसर्च कीजिए अपना, ठीक है, लेकिन मेरे पे मत थोपिए ना।
मेरी अपने अरे रिलीजन भाई के अरे भाई तो तुम हम पे क्यों थोप रहे हो भाई? अल्लाह तुम्हारे है ना, तुम रखो, सबके हमने है क्यों बोल कब रहे हो? हमने कब नहीं नहीं, थोपा? अभी तुमने बोला अपना हाँ, तुम स्टेटमेंट अपने सुनो। क्यों थोप रहे हो भाई? हम हमको सब नहीं मानना अल्लाह हम पे, सब हमारे तो तो मत नहीं मानो, मानना भगवान है है। भाई। मत तुम मानो। क्यों बोल रहे हो? तुम सबके अरे भी है क्यों भगवान बोल रहे हो बोलो, फिर? ईश्वर बोलो, सभी नहीं नहीं ग्रंथों नहीं में नहीं लिख नहीं, रखा है कि वो नहीं, एक ही सब है। सेम नहीं है, वो सब सब सेम छोड़ नहीं दो, है। वो सब छोड़ अब दो। समझ अरे गए। तुम सर अपने आप कुछ तक बोलो बात मत। रखो, अपने तक अच्छा बात अच्छा रखो। अपने एक तक मैं बात। मिनट, डिफेंड एक करके मिनट, स्टेटमेंट एक सुन लो मिनट, अपना। अच्छा एक एक मिनट, एक एक मिनट मिनट, सुनिए, एक सुनिए सुनिए। सुनिए जब एक सुनिए हम मिनट। लोग बोलते हैं, हमारे जब फारूक हम लोग भाई, जब कोई लोग सुनो जाहिद फारूक भाई, बोलता है सुनो ना, फारूक भाई, सुनो जी 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 भाई जी फारूक भाई, जी। आप अपनी बीवी को एसी कार में ले जाते, घुमाते अरे फिराते, हमने बोला अल्लाह देगा। एसी घर में, घर की बात की है, घर में लगवा रखे। कार एसी कार में घर भी अल्लाह देगा इंशाल्लाह, जल्दी देगा, कार भी उसमें भी लेके कितने जाएंगे। बीवियों के लिए लगवाया? एक के लिए लगाया भैया, 4 वाला हम पे मत थोपिएगा, क्योंकि हमारी एक ही है और हमारी पसली एक की ही गुंजाइश रखती है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब की 4 की गुंजाइश रखती है, रखे हैं, घोड़े रखे हैं भैया, वो बैठ के घूम रहे हैं, वो सही कर है। सकते हैं, और उन पे पैसा एक है है, आपकी, उनके तो पास टाइम है, इतना हमारे पास नहीं बाकी है के इतना। 3 लोगों का नंबर कब आएगा? अरे हम हमारा पर्सनली पूछिए तो हम तो कहते हैं भैया कभी भी मत आए, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज है नहीं है। हमारा अपना गुजारा जो है ना वो थोड़ा मतलब हालात, हम आपको बताए फादर की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद थोड़े टाइट चल रहे हैं, और फिर कल को बच्चे हो जाएंगे और सारे मामलात, भाई बहन भी हैं छोटे, उनका पढ़ाई का भी मुझे ही देखना पड़ता है। तो हम 4 बीवियां कहाँ से भैया पालेंगे? एक एक तो समझ रहे हैं अरे ना, तो पूरा वो भी फैमिली का हमारे ऊपर है। नहीं तो वो पालने वाली उस पे भी मिल जाएगी ना, एक आधी खदीजा, क्या है? खदीजा में ढूंढो ना एक खदीजा। मत मत कीजिए, मत की ये बुरी बात है और ये हर्ट करेगी। आप या तो टॉपिक हो वो, आप हमारी जो है ना उम्महातुल मोमिनीन के बारे में बात करना चाहते हैं, टॉपिक हो, और मैं दावा अरे करूं कि भाई मैं मैं भैया एक्सपर्ट हूं उस टॉपिक में, तब आप मेरे से। अब्दुल हमीद भाई, इतनी देर चुप रहने के बाद आपने फिर ये गलत बात की है यार, अरे ऐसे भाई मत कीजिए। उस तरह हमारी बात से चल रही है ना। वो तो चले गए ना, मैं उनका नाम ले रहा हूँ। उस तरह से कोई, अगर आपको, आप कमाने नहीं की नहीं, बात हमको करें नहीं ना, चाहिए, कमा के हमको खिलाना नहीं चाहिए, पड़ता है। हमको नहीं चाहिए, और हम खुशी से कमा के खिलाते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन अरे हमको नहीं यार, चाहिए, हम एक पे राजी है ना, हमको नहीं चाहिए और बस, बात खत्म। काहे यार, क्या सुन्नत अब अदा कर रहे फिर तुम? नहीं नहीं, सुन्नत कहाँ पे लिखा है कि जरूरी है करना? इजाजत, इजाजत और फर्ज होने में फर्क होता है। वो इजाजत है, कोई कर सकता है, और उसमें कहा गया है ना कि सब में इंसाफ करो, सबको खर्चा दो, सबको बराबर टाइम दो, उनको रिस्पेक्ट, सारा कुछ करेंगे। हमको अपना पता है ना, हम नहीं कर पाएंगे 2 में, इसीलिए क्या बोल रहे हैं करते आपको आप 4 आप फारूक भाई क्या करते काम? बता रहे हैं आपको। स्टूडेंट हैं और वैसे प्राइवेट, मतलब उसमें पर्सनल में फ्रीलांसर हैं, कुछ ऑनलाइन काम वाम करते हैं, और अपना गांव में ऑनलाइन क्या खेती काम बाड़ी का भी करते है। हैं? वो थोड़ी बताएंगे आपको यार, यहाँ अब हद हो गई है, इतना अरे पर्सनल हमारे तो मत पास भी, जाइए। हम भी तो ऑनलाइन है ना। यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी का एड्रेस तक बता दिए भाई मियाँ आपको। आपको डिपार्टमेंट ये बता तो दिए, क्या हम प्लान कौन क्या है है? भाई, ब्लैक वीगो हमको भेजने का बता प्लान है दिए क्या? तो हम तुमसे ज्यादा डरे हुए हैं। हम कौन है तुम्हारा एड्रेस लेके क्या करने वाले हैं? अरे नहीं भाई मियाँ, हमारे उस चैनल पे कुछ लोग को और हमारे व्यूज से प्रॉब्लम है, कट्टर लोगों को। हम क्या पता हमारे पीछे आके सुन रहे हो सकता है उसमें कोई शरारत करे, अच्छा अच्छा, डरना एक अलग बात होती है, लेकिन अपनी सिक्योरिटी भी तो रखनी चाहिए ना, ज्यादा पर्सनल में हम आप नहीं उधर जाते। से सोच रहे हो, हमारा किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं नहीं, आपका नहीं, सॉरी भाई, आपको बोल भी नहीं रहा हूँ मैं। हम चैनल वाले फॉलोअर्स जो पीछे, उनका बात कर रहे कितने दिन से सुन जी रहे हैं आप सचवाला जी को? हैं। भाई हम सुन रहे हैं थोड़े अरसे से, आप लोगों को सुन रहे हैं। एक बाजू बाजू चैनल अपना वो है, एडम सीकर भाई हैं, उनके चैनल को सुन रहे हैं। पहले हारिस सुल्तान को सुनते थे, आजकल नहीं सुन रहे, और इनको सुन रहे हैं आजकल। एक वो हैं हारिस सुल्तान को साहिल छोड़ना क्यों करके, बंद किया? समीर, और उसको ऐसे ही सुनना भैया क्यों हमारी बंद किया? मर्जी, ऐसे ही तुम हमारी मर्जी। आजकल हॉट अरे टॉपिक में ये लोग चल रहे हैं, इनको सुन रहे हैं, मैं आपका वो थोड़ा गिरेबान ठंडा नहीं पड़ पकड़ गया रहा, शायद। मैं जानना चाह रहा आपकी क्या वजह रही होंगी छोड़ने की। अरे एक तो हम ऑफ द टॉपिक इतना जा रहे हैं, इन सब ने इतने इतने सवाल किए जिनका वो अंबेडकर साहब से कोई ताल्लुक नहीं था शायद, लेकिन हम उनके भी जवाब दिए। चलिए इसका भी दे रहे हैं कि ऐसे ही भैया कुछ पर्सनल मसरूफियात थी, और पहले देखते थे फिर छोड़ दिया, तो बीच में बाद में जब भी हम वापस आए यूट्यूब वाली दुनिया में, तो देखा भाई आजकल मुद्दे में इन लोग चल रहे हैं, थोड़ा हल्ला गुल्ला मचा हुआ है सोशल मीडिया पे। तो देखा, एक दो की बात सुना, कुछ की बात सेंसेबल लगा, कुछ का बिल्कुल जो है ना बच्चों वाली बातें लगी। उतार दो, ले लो काल पे, नीचे करो, ऊपर करो, गाली दो, माँ की दो, बहन की दो, ये खेल रहे थे। अभी एक स्ट्रीम शूट क्या रहे वहां, वो लोग यही खेल रहे थे। अब नाम नहीं मैं लूंगा क्योंकि आप फिर बुरा मान जाएंगे, तो इसीलिए। और कुछ लोग यही करते हैं, कॉल पे लेके गाली देते हैं, खुद गाली देते हैं, फिर रिएक्शन में जब हम कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं भैया फारूक भाई गाली देते हैं, उतार के बदतमीजियां, बाद में वीडियो गंदे थंबनेल लगा के। तो इस वजह से भी छोड़ना पड़ता है कुछ लोगों को कि यार ये लोग कोई हल नहीं चाहते माशरे में मामलात का, ये सिर्फ अपना नजरिया थोपना चाहते हैं। अच्छा फारूक साहब ये बताइए, पाकिस्तानियां जो है सो इस्लाम क्यों छोड़ दे रहे हैं वहां पर?
बहुत सारे पता नहीं, हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई नहीं छोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। तो नहीं, मगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो पाकिस्तानियां बहुत मिलेंगे जो छोड़े इस्लाम कंपेयर कौन टू छोड़ रहा है? इंडिया। भैया हमारी भी बात सुन लो भाई। अरे इनकी भी सुन लो, चलो यार अपना सैयद भाई अरे अली आपका भाई पॉइंट बहुत देर नोट से, कर अली लेता भाई हूँ, बोलो। काफी देर अली से इन भाई, लोग अली बैठे भाई। हैं, इनका भी सुन लो। नहीं अभी आपका मैं लिख नसीर भाई लेता बोलेंगे। नसीर भाई आप बोलो प्लीज, आपको क्या बोलना है? तो मैं ट्राई भी बहुत किया। शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। अली भाई आपका माइक का इशू है, आप माइक की आवाज बढ़ाइए थोड़ा, माइक एडजस्ट कीजिए अली भाई। जी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आपको अब? अरे सनातनी नहीं है और भाई साहब कौन बोल रहे हैं, माफी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही कम है, है आवाज थोड़ी कम है। अली भाई आ रही है, ठीक है कम आ रही है फर्रुख लेकिन भाई, आ रही आपका है। दिमाग, फर्रुख भाई आपका थोड़ा गुस्सा ठंडा हुआ, आप बात करने के मूड में आए हैं या आपने लड़ाई करनी अरे हजरत हमने एक सर रिक्वेस्ट मैंने की एक थी बात रखनी है, अगर आप कि लोग उसका ऐसे जवाब ही दे थोड़ा दें हर मुझे। बंदे का अपना एक मिनट मूड होता नसीर है भाई, बात। एक अब मिनट। आप कहते हैं कि स्लो कर दूं इसको, कोई बटन नहीं है मेरे पास यार कि मैं उसको बचपन से एक स्टाइल में बंदा बोलता है, अब उसको कैसे चेंज करूं। लेकिन कसम से आपको बोल रहे हैं अली भाई, कोई गुस्सा नहीं है आप पे, कोई ऐसी चीज नहीं है यार, आप बात करो। मैं तो वो आदमी हूँ जिसने रिक्वेस्ट करके आपको इस स्ट्रीम में वापस बुलवाया, इन लोगों ने हाँ निकाल दिया। धन्यवाद सर। जी सही है। मैंने कहा कि यार इस बंदे को क्यों नहीं, क्या हुआ, ये बंदा गुस्से में है तो क्या हुआ, 15 मिनट बाद ठंडा हो जाएगा, 20 मिनट बाद ठंडा हो जाएगा, लेकिन ले लेते हैं। अरे तो नहीं फर्रुख भाई मेरी बात सुनो, ये ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए कि मुझे भाई भाई नहीं बोलो, मैं भाई नहीं हूँ किसी का। नसीर भाई अरे नहीं, रुक जाइए ना, अब आप पता नहीं क्या शुरू करने लगे हैं। घंटा पहले की बात उठा के आप, पहले आपका सवाल था, अब आप उस पे कमेंट करेंगे कि भाई नहीं बोलना चाहिए। मैं तो उस वक्त से बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं तो उस वक्त से बात करना चाह रहा हूँ फर्रुख आपसे, लेकिन आपका मूड ठंडा होने का इंतजार में कर रहा था। चलो ठीक है, करो यार करो। अब ये कोई बात तो नहीं है वैसे उठाने वाली जिसको आप उठा रहे हो, भाई है नहीं है, छोड़ दो उस बात को, कोई आप सवाल करो। ठीक है, आप डिनाइल में, ओके। मैं ये कह रहा हूँ आपसे मेरे भाई आप ये ज्यादती कर रहे हैं, किस चीज के डिनाइल में? अरे यार बोलने दोगे कि नहीं, मतलब क्या कोई क्या फैसला तो मत सुनाओ ना, और जानी फैसला तो मत सुनाओ कि डिनाइल में है। क्या डिनाई किया मैंने? अरे भाई मेरी अपनी राय है ये, कि आप डिनाइल में, मुझे अपनी राय रखने का हक है कि नहीं है? अच्छा ठीक है। बस इसी को कहते हैं ना, आप डिफेंसिव मत हो मेरी हर बात को। आपने एक जुमला भी कंप्लीट नहीं होने दिया मेरे भाई, मेरे सुनने की। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपका बेसिक मुद्दा ये था कि अंबेडकर साहब ने जो उसमें पॉइंट मुसलमानों को लेके उठाए हैं, उसमें आपको क्या मसला है, और उसमें कौन सी ऐसी बात है जो इस्लाम को किसी तरीके से बदनाम करती है या गलत साबित करती है। उनका एक बेसिक मुद्दा ये था कि मुसलमानों में ये एक रिवाज है, मजहबी रिवाज है कि आप जिस मुल्क में रहते हो या तो वहाँ पे शरीयत नाफिज करो, और अगर नहीं कर सकते तो उस जगह हिजरत करो जहाँ पे शरीयत नाफिज है, और जहाँ भी रहते हो वहाँ पे आपके लिए शरीयत का कानून उस जगह के कानून से बढ़ के है। जैसे कि इंडिया के कानून में या कहीं दूसरे मुल्क के कानून में अगर आपको इजाज़त नहीं है कि आप 18 साल से कम की उम्र में शादी करो, तो आपके लिए वो कानून मैटर नहीं करता। आप 14-15 साल की उम्र में भी कानूनी इस्लामी तरीके से अपनी बच्ची की शादी कर सकते, क्योंकि आपका मजहब इजाज़त देता है। तो उनका पॉइंट ये था कि शरीयत को ऊपर रखते हैं मुसलमान और लोकल कॉन्स्टिट्यूशन को नीचे रखते हैं। ये पहला पॉइंट है उनका। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, और आप इससे अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? थैंक यू। नहीं, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जिसका क्विकली मैं आपको येस और नो कर दूं, उसका फिर जनता कुछ और का और की मतलब ले जाएगी, क्योंकि ये मुद्दा एंड पे पॉलिटिकल उसमें चला जाएगा। और हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि अवॉइड करें ऐसी कोई भी पॉलिटिकल कमेंट्री के जिससे इंडिया में सर आप अपना सवाल यही लेके आए थे कि मुझे सवाल बताओ अम्बेडकर साहब का, और आप हम बता रहे हैं, हम बताएंगे थोड़ा सा। अरे हमने म्यूट कर लिया था, देखिए अली भाई, बाद में जब आपने कहा कि टोक रहे हैं। अच्छा, हम कोशिश अपनी पूरी कर रहे हैं कि पॉलिटिकल क्वेश्चन जो है ना उनको थोड़ा करें, क्योंकि इंडिया में दंगे वंगे चल रहे हैं, ये सीन तो ऐसा ना हो। हम तो पाकिस्तान में सेफ बैठे हैं, हमारी किसी बात की वजह से कोई वहां पे दो हिंदू मुस्लिम लड़ पड़े आपस में, हम वो नहीं चाहते, वो इंसानियत के खिलाफ होगा। ठीक है, हम जनरली इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। आप इंडिया में शादी वादी उस चीज पे इसको मत लेके जाइए कि अब हमको पता है ये इतना उछाल रहे हैं इन लोग मीडिया में। हाँ भाई, आपका जो है संविधान ऊपर है या कुरान ऊपर है? संविधान तो ये एग्जैक्टली वही संबित पात्रा टाइप करके क्वेश्चन आया है, लेकिन आइडियल सिचुएशन यही है कि हम पूरी कोशिश करेंगे शरिया का लॉ नाफिज करें। हमने आपको बता दिया अल्लाह हमारे लिए अथॉरिटी है, और अल्लाह का बनाया वो क्रिएटर का बनाया वो कानून जो है वो दुनिया के किसी भी बनाए हुए कानून से जाहिर है ऊपर ही होगा। क्रिएटर जानता है कि उसने जो मशीनरी बनाई है उसके क्या रूल्स एंड। अरे बोल रहे हैं ना हम, कहाँ लिखा है? ये कौन पूछता है बीच बीच में? मैं पूछ रहा हूँ।
अच्छा जी कहाँ हामिद लिखा भाई, है पूछा मैंने। जहां से इन्होंने पढ़ के बोला है ना कि मुसलमान ऐसा बोलते हैं, वहीं उससे अगले सफे पे लिखा है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अरे यार अल्लाह अभी का तक कानून कोई हमारे किताब लिए। नहीं बनी शरिया की। अरे भाई साहब, तो फिर 1400 कहाँ साल से हो कोट गए। किए? फिर अच्छा, अंबेडकर साहब ने कहाँ से कोट किए कि मुसलमान ऐसा मानते हैं? ठीक कहाँ से पढ़े? हदीस और ठीक है कुरान फर्रुख, पढ़ के। आपका पॉइंट हाँ सामने आ गया वहीं। कि शरीयत ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन नीचे है, दैट्स इट राइट। नहीं ना, मत कीजिए ना, मत घसीट, अपने मतलब का नहीं, हम बोल रहे हैं आइडियल सिचुएशन यही अरे है। तो हम ये तो आप ऐसा कह रहे हैं कि भाई जीत आया तो मैं जीत अली गया, पट भाई, आया तो तू हार गया, ये तो ऐसी बात हो अली गई। आप अली भाई जवाब रुक जाइए, कैसे हार जीत का कोई मसला नहीं है। मैच्योर लोग ऐसे नहीं करते होते कि मैं हार गया तू जीत गया। मैं अपनी बात रखूंगा और फिर चुप कर जाऊंगा। आपको जो समझना हो उसमें से समझिएगा, मुझे आजादी से अपनी राय रख लेने दीजिए, इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच दीजिए। देखिए आइडियल सिचुएशन हमारे लिए यही है, हम दिल लगा के कोशिश करेंगे इस चीज के लिए, शरिया का लॉ नाफिज करें, अल्लाह का कानून जमीन पे नाफिज करें। यही मकसद है अल्लाह का इंसान को बनाने का, कि जमीन पे मेरा कानून जो है उसको नाफिज करे इंसान और उसको चलाए, उस हिसाब से धरती को चलाए, ठीक सही है। है सर, आपका अब पॉइंट उसमें आगे से तकरीर नहीं करें ना, अगला उस सवाल सुन लें, आपका पॉइंट आगे तकरीर खत्म कर देना बस, कितने एक बात को 10 दफा नहीं बोले, हम दूसरा पॉइंट सुन लें। अब ये बात जो होती है ना, अगले को बोलना कि तुम तकरीर कर रहे हो, सर ये आपका पॉइंट आ गया ना ये सर, अब आप यहाँ खुतबा देने ये तो नहीं बैठे हुए ना, हम सब कोई डिसरिस्पेक्टफुल है। आपके नहीं सर, फिर अब वही बात, आपके टाइम पे तो नहीं बैठे हुए ना, हम आपके अली टाइम पे नहीं भाई बैठे हुए कि आपकी खुतबे एक सुने यहाँ घंटा बैठ के। एक एक आपका बंदे ने पॉइंट मेरा आ गया, अब आप इंटरव्यू दूसरा किया, पॉइंट जब सुन एक लें। एक बंदा सवाल कर रहा था, यार मैंने कहा है कि मेरे टाइम पे बैठे, मैंने कहा हामिद यार भाई मैंने निकल आपसे गए थे, क्या यस नो मैंने उस पर क्वेश्चन कोई पूछा, आपत्ति उसको आप जताई? डॉज करके 15 मिनट हो गए हैं, आप उसको जलेबियों की तरह घुमा रहे हैं। आपसे मैंने पूछा कुरान ऊपर अरे है, सुलेमानी कॉन्स्टिट्यूशन जलेबियां ऊपर है, हम आप नहीं उसका करते, जवाब नहीं हमारे दे साथ रहे। मत खेलिए, वही लोग आप करते हैं जिनके डिप्लोमेसी चैनल का खेल रहे नाम हैं, है। आप डिप्लोमे अबे भाई ये आप साहिल अजीम जैसे लोग ये बहुत आए हैं, आप डिप्लोमेसी खेलना बंद करें। आप मुझे जवाब दें कि अरे आपके लिए जज, कुरान बड़ा नाउ है यू आर या जजिंग मी, आपके लिए नाउ बहुत यू आर लोकल जजिंग मी, यू आर कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग बड़ा है। जजमेंटल मैन। ये इतना मुश्किल जजमेंटल सवाल काहे है हो रहे हैं जवाब देने के लिए। अली भाई? आपने संबित अली पात्रा मियां, का नाम लिया, मैं तो हूँ भी नहीं अली इंडिया मियां का, भाड़ में गया जजमेंटल काहे संबित हो रहे पात्रा, हैं? लेकिन उसका जजमेंटल सवाल काहे तो हो बहुत रहे हैं? सिंपल है। बहुत हमने तो सिंपल बोला सवाल पूछ रहा है वो कि भाई आपका कुरान ऊपर है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है, सीधा सीधा जवाब दो उसको। घुमा रहे हो, डिप्लोमेसी में पढ़ रहे हो, नहीं हम ये नहीं चाहते मसले पैदा हो। तुम्हारी पूरी दुनिया में तुम्हारी वजह से मसले पैदा हुए, तुम्हें इतनी फिक्र होती है मसलों की, तुम जहाज ना मारते बिल्डिंगों में आके। मसले पैदा तुम्हें क्या लेना देना शुरू मसलों हो से, गई तुम जवाब दो बदतमीजी, सीधा सीधा, म्यूट शूट खेलने सीधा वाली, सीधा चलो कर जवाब दो लीजिए फिर। भाई, सीधा सीधा जवाब दो। कुरान ऊपर है कि कॉन्स्टिट्यूशन? आप छोड़ दो इंडिया में मसले पे, इंडिया में कोई मसले पे पागल नहीं बैठे इंडिया में पाकिस्तान की तरह कि किसी को बोलने पे जो है वो काहे कोई इंडिया क्राउड जमा पाकिस्तान होगा, खेल रहे हैं कोई भाई, मॉब काहे जमा खेल होगा रहे हैं? और उसको 500 अच्छा लोग अब मिलके इनको मार कोई देंगे। रोकेगा? इंडिया ये में नहीं ऐसे होता ऐसा, अब काहे हो रहे इंडिया में ऐसा हैं? नहीं अच्छा होता, और मेरी अगर जो टोन होता जो है शुरू तो में उसको थी गलत वही कहा है, जाता है, उसको मेरी जो सपोर्ट टोन नहीं थी किया वही है, जाता। लेकिन इंडिया आप में ऐसा एकदम नहीं से होता कि मिर्चियां लगी भैया, एक एकदम गवर्नर से का मिर्चियां लगी, बॉडीगार्ड उसे ऊपर जा इस्लाम रहे के हैं, नाम ऊपर पे बिल्कुल मार दे, डॉलर के इंडिया में रेट ऐसा की नहीं तरह होता। ऊपर बढ़ रहे हैं आप आप। इंडिया के मसलों की फिक्र ना डॉलर के करो, आप रेट की जवाब दो तरह सीधा भाई सीधा मियों भाई। जा रहे हैं, डॉलर के आप रेट की सीधा तरह भाई सीधा मियों जवाब ऊपर दो जा भाई, रहे हैं, एकदम कॉन्स्टिट्यूशन एकदम ऊपर है भड़क कि रहे हैं। कुरान ऊपर है, किस घुमाओ चीज पे नहीं। भड़क रहे हैं? किस ओ चीज पे भाई भड़क रहे हैं? ये भाई ये अरे आप लोग 10 टाइम गुना जाया ज्यादा कर ऊंची रहे हैं, आवाज ये में बोल खुतबे सकते दे हैं, रहे हैं, बेस ये भी बढ़ा सकते तकरीरें हैं, करने आए पूरा हैं, एडिटिंग का ये सॉफ्टवेयर बहुत रख क्या रखे, सब रख रखे। सारा दिन बैठ के ऐसी सुकून से तकरीरें सुन सुनते लीजिए। रहोगे, अच्छी अच्छी बातें बैठ के करते रहेगा, मुद्दे पे नहीं आएगा ये। आप मुझसे अच्छा लिखवा तो लो, आप जिससे चाहते मुद्दे हैं, का सवाल आप करो, चाहते बोलो यही, भाई आपके नजर में, आपकी नजर में अरे कोई अगर म्यूट इस्लाम या तो छोड़ता है उसको भी उसकी सीधा सीधा सवाल काहे करो म्यूट इससे। म्यूट आप लोग इसकी बातें सुन रहे हो, बैठ के टाइम कमेंट दे रहे हो ऊपर इसको करके इतना। फिर हमको म्यूट कर रहे हो ताकि नजर ना आए म्यूट किया है। ये अरे ज्यादा एक एक की तो बात हो जाए ना, दोनों एक साथ हामिद बात भाई, अरे कर रहे इसको तो क्या आप समझ में लोग, आ रहा है अरे फिर? हामिद भाई भाई पहले तो भी आप दोनों, किसी और के चैनल पे आए हो ना, आपका टाइम थोड़ी ले रहा हूँ मैं, पहले भी आपको क्या दोनों मसला है रोक भाई? रहे फारूक थे, भाई किसी को रुको, नहीं आपका टाइम ले रहा हूँ मैं, फारूक भाई आपका रुको। टाइम ले रहा हूँ, आपके चैनल पे आया हूँ मैं, आपका टाइम ले रहा हूँ। आप किसी और के चैनल पे आके उसका टाइम जाया कर रहे हो, जलेबियां बना रहे हो बातों की, सीधी सीधी बातों का सीधा सीधा जवाब दो। डिप्लोमेसी में पढ़ रहे हो, सियासतदानों के क्या तुमने आके बोला, क्या यही तो बोला तुमने, तुम्हारा दावा ये था कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या आपका क्या इस्लाम से मसला है, और फिर बोल रहे हो कि नहीं कुरान की बात नहीं करो। अरे भाई काय को नहीं करो कुरान की बात, सारा मसला ही वहाँ पे अटका हुआ है। चिल्ला लो हाँ सही तो बोल रहे हैं, चिल्ला क्या रहे, सही तो बोल रहे हैं, इतना देर से जलेबी तो बना रहे हो यार। जवाब नहीं दिए लेकिन आपने, कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है कि कुरान ऊपर है? ये हमारी आवाज आ रही है? जवाब नहीं दिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है क्या कुरान? एक मिनट हम मोबाइल को वो कर लें जरा, शायद इंटरनेट का वो हो रहा है। अब आवाज आ रही है? कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है क्या कुरान? जी जी थैंक यू। अच्छा अभी हमको अली भाई बता रहे थे कि भाई ये कमेंट हटाइए ताकि पता चले जब आप म्यूट करें, ये मत खींचिए। अब आप भी डिप्लोमेसी खेल रहे हैं, कमेंट सामने कर दिए ताकि जब म्यूट हो पता ही ना चले। थैंक यू, ये चीज कीजिए यार, होस्ट का काम होता है न्यूट्रल बन के बैठे और बराबर चले। हमको म्यूट हमारे साथ खेल रहे हैं, जब 4 बंदे हमको पड़ गए थे तब किसी ने नहीं। भाई
कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है या कुरान? आपके हिसाब से जवाब नहीं देंगे, अपने हिसाब से दे दिए, उसको जो मानना है मान लीजिए। थैंक यू, नो कमेंट्स, आगे बढ़िए। मुझे नहीं दिए ना आप जवाब।
आप तो करते ही नहीं है ना बात, फिर बीच में कूदते हैं। वो हमको अभी बता रहे थे, कूल होने का दर्श दे रहे थे, और भाई मियाँ डॉलर के रेट की तरह एकदम ऊपर गए यार। इतना गुस्सा, मेरा जवाब सुन के गुस्सा। और आप चाहते हैं कि मैं ऐसा जवाब दूं जिससे फसाद हो, चाहते हैं आप ऐसा मुसलमान आए जो ऐसी बातें करे, कट्टर बातें करे, लड़ाई फसाद पैदा करे ताकि कंटेंट मिले। शर्मिंदगी हो रही है आपको किस चीज पे? जवाब देने पे? रिवाइंड करके देखिएगा, हमने बताया अल्लाह की ज़ात हमारे लिए सबसे ऊपर है, अल्लाह का कानून ऊपर है, अल्लाह का कानून बेस्ट है। कोई इंसान कैसे भगवान के बराबर जाके कानून बना सकता है? कोई सनातनी दावा करेगा कि उसका लिखा हुआ चीज जो है वो भगवान शिव की बनाई हुई चीज से ऊपर है? अब शिव की तरफ क्यों चले गए आप? अरे भाई एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं क्या? क्या प्रॉब्लम है इसमें? डिस्कस नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। चलिए नहीं कर सकते ना, उनका इनसे कोई कंपैरिजन ही नहीं है। भगवान बोल सकते हैं कि भगवान वर्ड पे भी कॉपीराइट है आपका? कॉपीराइट नहीं है हमारा, डिस्कशन नहीं कर सकते आप। ओके, भगवान नहीं बोल सकते। नाउ दिस इज व्हाट यू कॉल फ्रीडम ऑफ स्पीच। कमाल है भाई साहब, मतलब अल्लाह लफ्ज बोलेंगे, खदीजा लफ्ज बोलेंगे, लेकिन भगवान बोला तो एकदम से। हामिद भाई क्या करते भाई मियाँ, हम कोई गोल वोल शिफ्ट नहीं कर रहे हैं टॉम भाई, हम सीधी सी बात करें। हमने अपना मुद्दा रख दिया है। सिर्फ हम ये कह रहे थे, देखिए इसमें भी तो इंसानियत के नाते हम कह रहे हैं ना कि हम दंगे नहीं चाहते यार, मत निकलवाओ ऐसी बातें। अरे नहीं होने वाले दंगे नहीं होने वाले भाई, ये जबरदस्ती तुम ही बोले जा रहे बार बार। कोई दंगा नहीं होने करवा रहे हैं आप हमारे भाई थोड़े ज्यादा ही शायद मासूम है। इन लोग करवा रहे हैं, हमने देखा है न्यूज में, ऐसे हिंदू मुस्लिम को उठा के करके लड़ाइयां करवा रहे हैं। हाँ पीएफआई वाले करवा रहे हैं, सही बोल रहे हैं, पीएफआई वाले करवा रहे हैं। जी चलिए, नसीर भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं। नसीर भाई हाँ जी बोलिए, आवाज नहीं आ रहा उनका, कट रहा है। जी नसीर भाई हमको उनका आवाज नहीं आ रहा है, आपको आ रहा है? हाँ नसीर भाई आवाज नहीं आ रही आपकी, मुझे भी नहीं आ रही। मैं ये अर्ज कर रहा था, उनका क्वेश्चन बता दीजिएगा। जी जी जी, मैं ये अर्ज कर रहा था हाँ पानी देना है। शायद नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लम है, नेटवर्क इशू है कुछ। आवाज नहीं आ रही आपकी आवाज। हमको लगा शायद हमारा खराब है, लेकिन ये उन्हीं का। अभी आ रही है, अभी आई है आवाज। जी अभी आई है आपको आवाज? हाँ जी अब आ रही है। जी जी जी। अच्छा मैं ये आप हजरात से पूछना चाह रहा हूँ कि दुनिया में टोटल कितने मुल्क हैं? ज्ञानी लोग बैठे, इनसे पूछिए। 196 196 202 है। और उसमें मुसलमान कितने मुल्क हैं? 56 56। तो ज्यादा तादाद किन मुल्कों की है? बट ऑब्वियसली जो नॉन मुस्लिम है। जी तो मैं ये आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ज्यादा तादाद जिन मुल्कों की है वो ज्यादा नॉन मुस्लिम, मुसलमान कम है, कैसे ही? जी जी। तो फिर आप हजरात उनकी तरफ नहीं जाते, तो इन मुल्कों की तरफ जो इनका अकीदा है या इनका मजहब है इस्लाम, आप इन्हीं की तरफ क्यों आते हैं सब? ये एक पे 10 भारी रहते ना, ये कैसे भारी है? मसलन एक 10 पे छाएगा ना। कैसे छाएगा? जैसे 313 हो गए थे। अच्छा नहीं तो आप लोग ज्यादा है ना तादाद में, तो आप लोग तो उनको दबा सकते हैं, मार भी सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं, क्यों नहीं खत्म कर रहे? हमारे अल्लाह की मदद आती ना आपको, फरिश्ते आते ना आपकी तरफ से लड़ने को। अरे भाई वो आपसे जब आप लोग को इतना बिलीव है कि ये 313 सब पे भारी हो सकते हैं और क़यामत भी बर्पा होगी और क़यामत तक पूरा इस्लाम पूरी दुनिया में फैल जाएगा, तो ये आपकी बात समझ में नहीं आ रही? अरे अब इस 10 साल में पूरा इस्लाम खत्म हो जाएगा जड़ से। आपके बच्चे भी नहीं फैल गए हैं, 313 से 56 मुल्क बन गए हैं। दिल में लेके यार हामिद भाई, कितने मर गए, अबू जहल मर गया, सड़ गया, हड्डियां गल गई, रूढ़ी में पड़ी उसकी। अल्लाह आप लोग जिंदगी बढ़े सब हजरात की, आप लोगों की अल्लाह जिंदगी और बढ़ाए और इंशाल्लाह क़यामत करीब आए और आप लोग देखेंगे तो इंशाल्लाह जो बात अल्लाह ने की और अल्लाह के रसूल ने की वो इंशाल्लाह पक्की होकर रहेगी। और जितनी बातें अल्लाह के नबी ने की है आज तक, कोई बात उनकी झूठी नहीं है, सारी पेशिंगोई सच्ची हो।
कोई भी बात झूठी नहीं और झुठला भी नहीं सकते आप लोग। अरे यार गलत डायरेक्शन दे दी थी उन्होंने एक बार ना 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 मैं सही कह रहा हूँ, खजूर ना की ना खेती सही में कह रहा हूँ, खजूर की ना ना फसलें मैं अच्छी सही नहीं कह आई, रहा हूँ। बाद में बोले मेरे को क्या मालूम, मेरे अब को ये थोड़ी समझ थोड़े पाई। से मुसलमान हैं, आखिर क्यों इनके पास, तो आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ भी नहीं है, इनके पास कोई तरक्की नहीं है, इन्होंने कुछ हवा भी नहीं है दुनिया के सांस लिए कुछ लेने की, आगे नहीं बढ़े। अरे हवा तो है भाई, सांस कॉमन है लेने हवा, को हवा भी नहीं है वो तो मत मुसलमानों छीन। के पास। कितने अरे हम विक्टिम है कुछ ये भी लोग। नहीं है, तो फिर ये क्यों इतनी तरक्की कर रहे हैं, कितने आगे बढ़ गए? आप कह रहे हैं कि ये सबसे भारी हो गए, कैसे भारी हो गए? दुनिया इनके पास नहीं है, दुनिया की तो आज फैसिलिटी इनके आज पास क्या नहीं। तारीख है भाई? 9/11 है ना, ट्विन टावर उड़ाई थी ना, इतनी तरक्की कर दी। अच्छा हामिद भाई 2 मुसलमान टावरों जो से हैं तरक्की हो गई। हाँ उड़ा अरे रुक दिए ना। जाइए, अमेरिका की इंटरनल स्टडीज बताए रहे एजेंसीज की कि उसमें इंटरनल हाथ था भैया, पढ़ लिया कीजिए पूरा, हमने भी सारी खबरें पूरी फॉलो की थी। अरे एक सब राय ये भी तो है। आ गया अंदर मोमिन के का यार वो, आप हाँ तो लोग। कॉन्स्पिरेसी है तो अरे भैया क्या हुआ? मोमिन की ये जलेबी आ अच्छा रही अब मनगढ़ंत मोमिन हो गया। कहानियां जो है ना, इतना अरे मजा मोमिन आता हो गया तुम क्या? लोगों को मनगढ़ंत ना तो कहानियों में। आप थे उस जहाज में, ना भाई ना मियां ना मैं था। मन गढ़ंत कहानी नहीं है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह जो बातें हमारे बड़ों ने बताई हैं वो सारी बातें सच्ची हो रही हैं। जी जी अमेरिका का सैटेलाइट सिस्टम इतना मजबूत, इतना डिफेंस सिस्टम मजबूत, जो जहाजा नहीं पकड़ पाए भैया, 2 मुल्ले घुस गए क्या? इतना कमजोर देश है तो फेंक दो उखाड़ के ऐसी डेमोक्रेसी को। फिर क्या क्या पाया आपने? फिर तो वाकई भारी हो गए भाई, हजारों पे भारी हो गए। तो भाई मियाँ अंदर का हाथ था, ऐसी भी खबरें हैं। एक राय ये है, एक वो भी है। तो जो चीजों में इस तरह की चीजें आ जाए उस पे आप इंडिया एक के को पकड़ ताज, के इंडिया के फैसले ताज मत होटल के कीजिए। वक्त क्रॉस हो रही थी, इंडिया के ताज आप लोग, होटल के वक्त क्रॉस हो रही थी क्या? ओह और भाई ओ आप भाई, लोग अगर बिल्कुल किस कहते हैं ना कि डायरेक्शन, हम कहाँ चल किसी पड़े मजहब अल्लाह के वालों, साथ किधर चल तल्लक ओ पड़े? नहीं भाई यही रखते, तो मैं कह रहा तो हूँ, फिर किसी आप जगह अगर एक कोई मजहब हादसा को हो क्यों जाता है, इसका निशाना ये मतलब बनाते हैं? कहाँ से आ गया कि वो इंटरनल हादसा है? और सर ये उनकी अपनी स्टडीज बता रही हैं आपको, एक तो हर बात पे आपको कौन पता सी होता नहीं अली स्टडीज? भाई। अबे भाई एक तो आप नाम ले देते हो चीजों को, कख आपको पता नहीं, ओ और कौन पढ़ सी स्टडी लीजिए, मुझे बताओ। अरे पढ़ लीजिए, उनके न्यूज चैनल देख कौन लीजिए, सी फॉक्स बताओ, न्यूज क्या उठा के देख पढ़ूं, क्या लीजिए भैया, लिखूं बड़े बड़े गूगल पे, चैनल उन क्या उठा के लिखूं देख लीजिए। गूगल पे, क्या लिख के सर्च करूं, क्या पढ़ूं, बताओ। हाँ हम बता रहे हैं आपको, लिखिए गुरु बताओ। घंटाल बाबा जी का घंटा टना टन टना टन। अरे इतना पता होता तो घंटा भर से बताए थे आपको, वो नेकेड परेड करके सर्च किए अभी तक आप अरे यूट्यूब पे? कौन तब सी से एक बैठे नाम हैं, नहीं बता, अमेरिका की इंटेलिजेंस, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। मेरा इंटेलिजेंस तो नहीं एजेंसी, अरे है। कौन रुकिए सी इंटेलिजेंस हामिद भाई हमारा एजेंसी? स्क्रीन दिखाइए। चलिए ये ये चीज फारूक अभी चिल्ला निकाल दे रहे चिल्ला हैं के हम। झूठ बोलता है, बस सोचता है कि इसको सब लोग बिलीव करने लगेंगे। और भाई अरे साहब कुछ नहीं, हमारा स्क्रीन दिखाइए, हम शेयर कर रहे हैं, 1 मिनट दिखाइए। नहीं ये नहीं कोई नहीं यूट्यूब का ऐसे नहीं कोई नहीं फालतू नहीं चैनल आएगा और नहीं हम बोलेगा दिखाएंगे, आप डरिए मत कि चैनल पे स्ट्राइक आ अरे जाएगा। हम आपको देखो यूट्यूब पे, हम रुकिए रुकिए, हम आपको यूट्यूब पे बेस्ट यूट्यूब भी पे, दिखाते यूट्यूब हैं, पे सब कुछ दिखाओगे रिपोर्ट, डरिएगा यूट्यूब मत। पे रिपोर्ट दिखाओगे? एक मिनट एडमिन से पूछ लीजिए, फिर मत कहिएगा कि स्ट्राइक आ गया। आपने बोला था ना वो भैया वो करके है, निप्पल्स नहीं दिखा सकता, हम दिखाते हैं यूट्यूब पे दिखाएंगे। आप मुझे अमेरिका रिपोर्ट तो छोड़ दिखाओ दीजिए। यूएस के किसी इंटेलिजेंस एजेंसी की वेबसाइट पे। ओ भाई साहब पहली बात को लेके चल रहा हूँ, जो पहली थी, तरतीब से आइए। पहला एतराज आपने उठाया था कहाँ हुई भाई नेकेड परेड, अभी दिखा रहे हैं, लेकिन एडमिन से पूछ लीजिए, क्योंकि हम तो मुल्ला है नहीं, हमको टेंशन अबे नहीं फिर है से कि गोल हम पे पोस्ट कोई चेंज तलवार करने लेके लगा चढ़ है, जाएगा। इतना जल्दी जल्दी चेंज करता है बंदा, बहुत साथ ही रही है। ओ भाई पहले दिखाते हैं आपको नेकेड परेड, फिर इनको दिखाते हैं भैया ये जो बोल रहे हैं ना वो निप्पल करके इतना डिसेंसी है, वो नहीं दिखाते, आप मुझे बाकी अपने सब मुंह दिखा से रहे बता दो हैं। नेकेड परेड किधर हुई, जगह का नाम बता दो कि आपको याद होगा, अभी आपने देखा है ना, क्या कहाँ हुई? आगरा पिछवाड़ा सब दिखा रहे। और जी क्या हमारी अरे भाई कहाँ हुई, जगह का नाम बताओ, अभी तुमने इनको खोल के दिखाया, तुम्हें जगह तक याद नहीं है। दिखाएंगे भैया योनी और योनी अरे और भाई आप मुझे वो दिखाओ, आप मुझे दिखाओ। अरे भाई सुनी नहीं रहे भाई, मैं कह रहा हूँ आप मुझे जगह का नाम बता दो, अभी आपने रिपोर्ट पढ़ी है 2 मिनट पहले, भूल गए आप क्या? जगह कौन सी जगह मुझे बताओ। अरे भाई हम अरे भाई क्या, अरे भाई 2 मिनट में जगह भूल गए? होगी एकदम, स्क्रीन पे दिखा रहे, खुद देख लीजिए, सुनते हैं नहीं। फारूक तू इतना बड़ा जाहिल आदमी है ना, तेरे को अगर मैं बोलूं हीरा मंडी पाकिस्तान में है, तो क्या पूरी पाकिस्तान की लड़कियां वैसी घूमती है? नहीं ना। अगर किसी ने एक आग ने निप्पल दिखा दिया अमेरिका ने, पागल आदमी, क्या पूरा अमेरिका से घूमता है? जाहिल आदमी। अरे मैं तो कह रहा हूं आदमी है ये अपनी। ओ भाई अपने फतवे अपने पास रखो, मदरसा छाप तो तुम पूरा पाकिस्तान हीरा मंडी है क्या? बता तू पहले। मैंने कहा पूरा अमेरिका है, तो क्या मैंने पूरा हीरा मंडी है? भाई आप मुझे यूट्यूब नहीं, आप मुझे हामिद भैया ये थोड़ी दिखाओ कि वो डिसेंसी है तो इंटरनल म्यूट जॉब कीजिए थी, इन लोगों को, नहीं तो फिर चलिए ठीक है हम चलते हैं। 9/11 की जॉब, इंटरनल जॉब थी, आप ये बताओ मुझे। तो अब ये उतरे जाती है भाई, तू तड़ाक पे उतर आए, तू तड़ाक पे उतर आए। एक बात बताओ फारूक भाई, एक एक करके फारूक भाई बताओ, एक बात बताओ, अभी दिखाते हैं, एक एक करके बताओ। नहीं मुझे कुछ नहीं अपने देखना, मुझे फतवे सिर्फ का है आपसे तो सुनना प्रेम है।
रिवाइंड करके मुझे वो क्लिप आपने निकाल के ना मेरा YouTube पे डालना है, मेरा नाम लगा के टाइटल बेशक डाल दीजिएगा, फारूक ने झूठ बोला, फारूक ने बोला पूरा अमेरिका ऐसा है, ये मेरे मुंह से दिखाना है। हमने बोला ऐसे वाकयात भी हुए हैं और ऐसे भी हुए हैं कि आजाद लड़कियां घूम रही हैं अधरंगी, उनको कोई नहीं छेड़ता, मुंह में बात आती थी पूरी करने नहीं दी। भाई फारूक झूठ बोल रहा है, तो आपका पॉइंट गलत हो गया, बुर्का कुछ नहीं करता इसका मतलब सिंपल। बुर्का कब बोला मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था अपनी नंबर 1 अपनी प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन कोई ये रूल नहीं है कि बुर्का पहनेंगी तो बच जाएंगी। हमने बोला हाँ, अब आप ये इस्लाम के खिलाफ बात करो, ये आपका अपना नजरिया, इस्लाम ये नहीं कहता। सॉरी भाई, आप नहीं बताएंगे, सॉरी सर आप नहीं बताएंगे क्या आप इस्लाम के ठेकेदार बन गए। अरे भाई आपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गए, आप कौन से मौलाना हो, आप बताओगे? मैं मुसलमान हूं भाई, इस्लाम के ठेकेदार बन जाते हो आप लोग। यही तो आप चाहते हैं, आप बताओगे? आप कैसे बताओगे? आप तो एग्रीकल्चर के नासिर भाई एक मिनट, आपकी बात क्यों मान ले हम? हामिद भाई, एक तरफ इन लोग क्या चाहते हैं कि कोई ऐसा मुस्लिम आए जो इंसानियत की बात करे, मॉडर्न एज की बात करे, पढ़ी लिखी बात, जब वो आ जाता है फिर पड़ जाती है पेट में मरोड़ के इस बंदे को अब कैसे बेइज्जत करके निकालें। नहीं, इनको सिर्फ निकलने का नहीं भाई, आप जलेबियां बना रहे हो, आप किसी एक बात का सिंपल जवाब दे रहे हो, सिंपल बातों का सिंपल जवाब होता है। ज्यादा है वो नजर नहीं आता, सिर्फ इस्लाम नजर भर आता दिए है। आपके सवालात लिख लिख के, इनके टू दी इनके पॉइंट हर अंदर एक जो का है जवाब वो दिए, और ये अल्लाह ने जलेबियां भर दी है ना। एक एक बात ये अपने एडमिन से नहीं सॉरी भाई यहाँ कोई आलिम ऑनलाइन नहीं चल रहा कि आमिर लियाकत हुसैन नहीं बैठा, कॉलर कॉल करेंगे, सवाल करेंगे, कॉल बंद कर देंगे। सॉरी, आपको इसका फॉर्मेट नहीं पता चैनल का। सॉरी भाई, आप एडमिन नहीं है, अहमद भाई बैठे हुए हैं। एक सेकंड हम खत्म करते हैं यार, निकलते हैं, बहुत दिमाग खराब कर लिया यार इस बंदे ने। हामिद भाई आप चला रहे हैं शो के ये बंदा चला रहा है? ओ भाई आपको टकरा कोई अभी आपसे सवाल कोई अभी करने लगा, ये सब सुन रहे थे उस वक्त बैठ के, पैनलिस्ट इसलिए आपको बुरा लग रहा है, आपसे कोई सवाल कर रहा है। कैसे चल रहा है? मैं भी तो पैनलिस्ट हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं है इसका मतलब। मैंने एक गाली दी अभी तक। एक सेकंड भाई लोग बिहेव नहीं कर रहे हैं क्या हम? नहीं कर रहे तो पैनलिस्ट की तरह बिहेव। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। 15 साल से मैं यूएस में रह रहा हूँ, कोई रिपोर्ट नहीं आई है यहाँ पे कोई नेकेड परेड हुई है, कुछ बकवास मत करो फालतू की। तो स्क्रीन काहे नहीं दिखाने दे रहे? स्क्रीन भाई अपना तू प्रूफ दे दे, अगर तेरे को इतना ही मालूम है ना तो एक सिटी का नाम बता दे। तू तेरे से पूछे जा रहा है, वो तूने बोला नहीं अभी तक, मुंह से चून ही निकल रहा, बस स्क्रीन दिखा दे, स्क्रीन दिखा दे बस। जिसके पास डेटा होता है ना वो बकवास नहीं करता, फालतू की बोलता, सीधा डेटा पॉइंट्स, ये सब नहीं करता बकवास चीजें जो तू कर रहा है। फारूक भाई आगे भाई तमीज से बात करो, बकवास भाई तमीज से बात करे, उससे जो बंदा सही बात करे, जो झूठ बोल रहा है उसकी कोई तमीज नहीं, कोई उसकी औकात नहीं है। भाई झूठ कितने आप लोग बोल रहे हो, हमने कभी कहा है कि आप झूठ बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो? आप लोग नहीं बोलते। रुको भाई आपने झूठ बोला ना कि अल्लाह क्रिएटर है, आपने झूठ बोला मोहम्मद उसका नबी है, आपने झूठ बोला कि आदम हव्वा से आए हैं, ये सारे झूठ ही तो बोले आपने। कितने झूठ बोले अभी तक? अरे भाई लोग सुन लो, अरे सुन तो लो यार, एक सेकंड सुन लो। उतारिएगा मत, हम ढूंढ के ना अभी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। नहीं फारूक भाई स्क्रीन रुको यार, यार इसको अपना इनको रोकेंगे उस्मान साहब? अब ये भाई तुम कुछ भी बोल लो, कुछ भी चवल मार लो अपनी है, वो चलता रहेगा। तो रही थी भैया, टॉम भाई एक सेकंड फारूक भाई से भाई मुद्दे पे बात अब आ रही है तो अब आप भाग रहे हो, मुद्दे पे बात ही अब आ रही है, अब भाग रहे हो। इधर ही बैठे हैं, सीना ठोक के बैठे हैं, जब भागेंगे बताइए। और क्या सवाल स्ट्रीम कर लो, स्टेमिना बड़ा पक्का है। मौलवी है नहीं है लेकिन स्टेमिना पक्का है बड़ा। बैठो फारूक भाई, लगाओ टाइम। 5 घंटे हुए, अगले पूरे 5 घंटे यहाँ सीना ठोक के बैठते हैं। हमको नहीं यार ऊंचा बोलना आता, हम भी सीना फाड़ के बोल लेंगे, क्या होगा? टॉम डेरी भाई तमीज से बात करो। अरे तमीज तुम मुझे सिखा रहे हो, तुमने आते ही मेरे को टॉम डिक एंड हैरी बोला नहीं बोला? अरे उसको बोला कॉर्नर में। ओ चचा ऐनक लगाओ, कॉर्नर में देखो टॉम लिख रहा है। ओ चचा ये देखो, इसको बोल रहे हैं। क्या कर रहे हो यार, जज़बाती इतने विचारों के लोग रिवाइंड करके देख लेना। तुमने आते ही बोला है कि भाई मैं किसी भी टॉम डिक एंड हैरी से क्यों बात करूं? कर रहे हैं। अरे वो तो एक भैया, वो तो एक स्लैंग है भैया, एक इंग्लिश लैंग्वेज का घंटा भी कुछ जानते हैं यार। वो एक स्लैंग है कि बोलते हैं एरा गैरा, उर्दू जैसे बोलते हैं ना, इंग्लिश में बोलते हैं कि टॉम डिक एंड हैरी से बात करेंगे। एक स्लैंग है भाई। अरे भाई तो अब यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको टॉम डिक एंड हैरी से ही बात करनी पड़ेगी, इसलिए कि आप मुफ्ती नहीं हो। तो भाई हम म्यूट करके अपना रिसर्च का काम कर रहे हैं, ढूंढ के दे रहे हैं, आपकी बात को अथॉरिटी क्यों माना जाए? चलो अब हम बंद करेंगे भाई, आपकी बात को क्या काहे बंद करेंगे? हामिद भैया ले लीजिए ना, हम वो वीडियो आई पड़ी सामने, ये आई पड़ी है, दिखाइए अब। अरे फारूक भाई रुको ना, अरे भाई यार इतने लोग बैठ जाते हैं, सुनते ही नहीं। भैया गुरु घंटाल हाथ में पकड़ के घूम रहे हैं, दिखाओ हिम्मत है तो मैं दिखाता हूँ अभी। नहीं जरूरत नहीं है, अलफ नंगे सड़क पे अभी दिखाते हैं। सुनो फारूक भाई एक सेकंड सुन ले जी भाई। AB009 का 100 रुपीज का सुपर चैट है। Bleed India with thousands cut. Kindly read the understand Pakistan Paki ISIS military
डॉक्ट्रिन टू नो पाक इंटेंशंस। जी सही है। अरे अब्दुल हमीद भाई, आपको एक सुट्टा और आधा चाय की जरूरत है लग रहा है। सुनो ना, अच्छा फारूक भाई, ओ फारूक भाई एक बात सुनो, एक बात बोलो यार, आप जब से आपके, अरे यार कुछ तो बोलने दो। उनको नींद आ रहा है भाई, इसलिए अरे मुझे भी नींद आ रही थी, जोर की नींद आ रही है दिमाग। मैं ये पूछ रहा था फारूक भाई, आपकी उम्र कितनी है, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो बोलने में? 24-25 साल। किसने सवाल पूछा है? मैं उस्मान बोल रहा हूँ। आपकी उम्र कितनी होगी? सबसे ऊपर लेफ्ट में। जो भी जज करना है कर लीजिए, उसका इस बात से क्या ताल्लुक है कि हमारी, हमने किसी की उम्र पूछी आपसे कमेंट पास करने के लिए कि कितनी? नहीं अब बुरा ना मानो, 35 साल है हमारी उम्र। चलिए बात कीजिए। नहीं, अभी तक आप जो बोले हो आपने सिर्फ सुना है और सुना है। अब वो मुझे समझ नहीं आया जो आप बोले थे ना कि भाई मैं नंगी घूम रही हैं वहां पर। एक और मिनट, वो चलो यार खत्म करो ना, स्क्रीन हिम्मत करो शेयर करो, ये दिखा रहे हैं नंगी। नहीं अब देखो गुरुजी का घंटा, ये देखो और लगवाओ अपने चैनल पे स्ट्राइक। चलो सुन, भाई करो, मैंने शेयर कर दी है और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको के बैक एंड पे स्क्रीन शेयर है, फिर मैं ये डालूंगा बाद में अपने चैनल पे। करो शेयर करो शाबाश भाई, भी शेयर करो, ऐसे बात ही नहीं बढ़ेगी। सारे 50, 60, 65 साल के लोग होंगे, आप देख लेना, खोल लो बेशक वीडियो। 26 साल का लौंडा भैया इतना पकड़ के हाथ में ना घूम रहा हो ना तो बात कीजिए। 50-60 से छोड़िए, 26 साल का लौंडा हाथ में पकड़ेगा, हिम्मत है दिखाओ, करो करो करो, ऊपर दिखाओ सब। अरे भाई मैं ये बात ही नहीं कर रहा, अगर वो घूम रहे तो फिर आपको मसला क्या है? आप तो नहीं, मुझे पर तो ऐसे गए थे आप। मैंने एक पॉइंट रखा था कि घूमने को तो लोग नंगे भी घूमते हैं, क्या बुनियाद, इसका मतलब क्या है फिर? आपने कहा अमेरिका में लोग पकड़ के हमारी बात कितनी जलेबियां, आपने जनरलाइज किया पूरे मुल्क को। आपने कहा अमेरिका में, लानत हो उस बंदे के ऊपर जो जनरलाइज करके मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया की लानत हो जो जनरलाइज कर रहा है। हिम्मत है तो बोलो आमीन, बोलो 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 शाबाश, आमीन आमीन। ये लगा छक्का लगा। चलो अब स्क्रीन दिखाओ, स्क्रीन दिखाओ और खत्म करते हैं भाई, हमने शेयर कर रखा है। अरे दूसरे को भी तो बोलने दो यार, स्क्रीन दिखा दे। आपने ये बोला कि अमेरिका में लोग नंगे घूमते हैं, तो वही तो दिखा रहे हैं, वो रहा अमेरिका में नहीं है वो, क्या हम पाकिस्तान में भी लोग नंगे घूमते हैं, पाकिस्तान में भी लोग नंगे घूमते हैं। हम खुद नहाते हुए वॉशरूम में नंगे घूमते हैं। इंडिया नहीं, सड़कों पे घूमते हैं, इंडिया में भी घूमते हैं। हाँ घूमते हैं, तो इंडिया में एक बाबा घूमते हैं, एक बाबा घूमते हैं और एक बंदा बोतल लेके बाबा के नीचे, बाबा के लिंग में बोतल घुसा के प्रसाद ले रहा था। और बोलो 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 बोलो, वीडियो भेजे अभी, लिंग से प्रसाद ले रहा था नंगे बाबा के। अरे भाई तो मार दोगे क्या उसे? आपको क्या मसला है? मारेंगे क्या उसे? क्यों मारेंगे? अपने अल्फाज क्यों थूप? हम बोल रहे हैं ये फ्रीडम है भाई उन कंट्रीज में। हामिद भाई अगर आप इनको 10 सेकंड के लिए म्यूट करें, हम अपना मुद्दा रख देते हैं। हमको लग रहा है आप थोड़े डिसेंट आदमी हैं। पहले सिर्फ आपका ही मुद्दा चल रहा है सर। पहले मिनट दूसरे को तो बोलने वाले भाई साहब भी उर्दू निकल आए। पहले मिनट से ये बंदा मुझे मेरी बात कंप्लीट नहीं करने दे रहा और अपने अल्फाज मेरे एक चीज बनाना चाह रहा है। आपकी बात नहीं कर रहे, उनकी बात। अच्छा सुनिए, हम ये कह रहे थे कि अमेरिका को हमारे सामने एग्जाम्पल बना के मत पेश कीजिए, वहां तो लोग नंगे भी घूमते हैं, इसका कुछ लेना देना नहीं। रेप ये बात हमने करनी थी लेकिन इनने करने नहीं दी, बीच में रोक के अपने अल्फाज हमारे मुंह में कि जी फारूक कह रहा है जनरलाइज और नहीं कर रहे जनरलाइज। उसी अमेरिका में बुर्का पहन के लड़कियां घूम रही हैं और मुसलमान नहीं भैया। मजे की बात यह है वेटिकन सिटी में जो नन्स घूम रही हैं ना भैया, वो घूम रही हैं क्रिश्चियन लड़कियां, इस्लाम का कुछ लेना देना ही नहीं है उनसे, पूरा कवर करके अपने आप को उनके वेल को पर्दा बना दिया। यही मुसलमानों की बातें हैं, ये पर्दा है, जलेबियां बनाते रहेंगे ये बैठ। अरे क्या पर्दा? गूगल पे सर्च करो, नन की फोटो दिखाओ, क्या है वो, क्या डाल? अरे भाई वो नन है भाई, वो नन है, वो क्रिश्चियन लेडी नहीं है, वो नन है इससे। वो तो अरे नन क्रिश्चियन नहीं होती क्या भैया, हिंदू होती है भाई। मुल्ला की दौड़ नहीं है, बस इसके आगे उल्टा नहीं होता है भाई। मुल्ला की दौड़ नहीं, मुल्ला की दौड़ नहीं, फारूक की दौड़ वाशिंगटन तक इंशाल्लाह। फारूक की दौड़ वाशिंगटन तक, मस्जिद तक, सारे चीजें वाशिंगटन तक, दिल्ली तक, ये मदरसों में जो इजराइल तक, ये मदरसों में जो बच्चों तक दौड़ है, वो मस्जिद तक नहीं है। एक बात मस्जिद की नहीं की है, जब से बैठा हूँ आपसे साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, आप अजीब पेले जा रहे हैं, बोंगियां पेल रहे हैं।
चलो अभी एक खोल के ना आपको मुस्लिम साइंटिस्ट दिखाता हूँ। अरे फारूक एक मिनट, एक बात बोलने दे, एक बात फारूक, इन लोग ने बोला अच्छा हमारा पॉइंट कंप्लीट क्यों नहीं होने दे रहे? 10 बंदे डर किस बात से रहे हैं? एक पॉइंट करके बैठे हैं, डर कैसे? चलो हम सो जाते हैं, आप अपना लगे रहो। दुनिया देख रही है कि एक बंदा कब से कह रहा है कि स्क्रीन शेयर कर लो, उसकी बात पहले तो मेरी बात काट के अपना मत रंग दिया आप लोग ने कि फारूक ने बोला कि जनरलाइज। मैंने लानत की उस शख्स पे जिसने जनरलाइज किया हो, लेकिन नहीं, इतने ढीठ और कट्टर विचार हैं इस बंदे के कि ये मानने को तैयार नहीं है उस चीज को। दूसरा, हम अपनी बात का प्रूफ रख रहे हैं, हम निप्पल्स वाली का भी रखेंगे, हम नेकेड परेड का भी रखेंगे। अरे सुन भाई, 6 बजे किसी को भी निप्पल नहीं देखना है भाई, माफ। अरे घनश्याम भाई मियां, हम क्या बोलते हैं, एक मिनट सुनिए। हम इन ऐसे पढ़ रहे थे हमको कि फारूक ये कोई मदरसा छाप मौलवी है, हवा में बातें कर रहा है। अरे मौलवी की फोटो सिर्फ आपको चिढ़ाने के लिए लगाई है हमने, हमको पता है ताकि आपके अंदर का गंद और बुगज निकल के बाहर आए। और वो देखा एक बंदे का आ गया बीच में से, ठीक है। अच्छा, हमने अगली बात हमने ये की, इन लोग करे भाई मुसलमानों ने क्या उखाड़ा क्या बनाया। अभी आपको दिखाते हैं, एक मुस्लिम बंदा है जिसने दुनिया में पहली ब्रेन चिप इजाद की है, दिमाग और कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए ये ब्रिज बनेगा। और इंशाल्लाह आने वाले दौर में देखिएगा साइंस उस चीज के जरिए कहां तक पहुंचती है। पता है कुछ घंटा वाला उसका नाम पता है, उस बंदे का नाम पता है, कुछ पता नहीं है हमको, कुछ पता नहीं है। अभी इन्होंने बात की इंडिया में आपके अब्दुल कलाम साहब क्या है भाई, वो मुसलमान नहीं है, कुरान नहीं पढ़ते थे, कुरान भाई नहीं पढ़ते थे। ओ अच्छा, अब ये बात आ गई, झूठ बोलता है यार, कितना लाइव में आके झूठ बोल रहा है। अब कुरान पे बात, पहले कुरान की बात नहीं थी, पहले थी मुसलमान क्या उखाड़े, जब मुसलमान उखाड़। अच्छा कुरान में कहां लिखा है कि ब्रेन चिप नहीं बना? मुसलमान हमारा यही तो रोना है, कुरान में जो रोकती है आपको ब्रेन चिप इजाद करने से, एक वर्ष दिखाओ भाई साहब। उनका पता है कि हिंदू, अरे गला फाड़ने से क्या होगा भाई मियां, एक वर्ष दिखाइए कुरान में। अच्छा हम अगले पॉइंट पे आते हैं। अरे छोड़ो, अरे भाई हम तो प्रूफ लेके बैठे हैं, स्क्रीन ही नहीं आपका एडमिन ऊपर कर रहा, पता नहीं किस बात का डर। मेरे पास भी प्रूफ है, पाकिस्तान में नेक्ड लड़की घूम रही है, मैं भी स्क्रीन शेयर करूं? तो मैं मान रहा हूँ, घूम रही, मैंने लड़ाई किस बात की है? लड़ाई किस बात? मैं बता रहा हूँ आपको, आप इसको सारा दिन बिठा के रखोगे, सारा दिन बातों को घुमाता रहेगा, ये मेरा दूसरे मोबाइल की भी बैटरी 3% रह गई है। अरे मुद्दे के गले में घुस के बैठे हैं, सीने पे चढ़ के बैठे हैं मुद्दे के। इनने बोला पाकिस्तान में लड़की घूम रही, हमने फौरी बोला हाँ भैया एग्री करते हैं, घूम रही थी, बोलो क्या प्रॉब्लम? फारूक भाई एंड करेंगे, फारूक भाई ऐसा करो ना, आप हामिद भाई हमारा प्रूफ नहीं दिखाने देंगे आप, फिर ये बता दीजिए व्यूअर्स, कल आ जाओ ना, नहीं दिखाने देंगे स्क्रीन पे, प्लीज कल आ जाओ प्लीज। नहीं हामिद भाई अभी, हामिद भाई 2 वर्ड हम बोल ले, हामिद भाई 2 वर्ड हम भी बोल ले, कर दीजिए इस बंदे को। दिस इज द हिपोक्रेसी। आप यहाँ पे बायस हो रहे हो, आप पता नहीं क्यों इस अली नाम के बंदे की साइड ले रहे हो, आई डोंट नो क्यों ले रहे हो, क्यों उसके जा रहे हो। वो बंदा हवा में बात कर रहा है, मैं प्रूफ के साथ वीडियो लेके बैठा हूँ, वो ट्विन टावर्स वाला भी लेके